पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम। सुभान अल्लाह। पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, डूबी कश्ती को तिरा देते हैं गौसे आजम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और बाखुदा ऐसी इनायत तो न देखी न सुनी, बाखुदा ऐसी इनायत तो न देखी न सुनी, पांव उखड़े तो जमा देते हैं गौसे आजम। वाह वाह वाह। पांव उखड़े तो जमा देते हैं गौसे आजम, और चोर चोरी करे अब्दाल का रुतबा पाए, शान बंदे की बढ़ा देते हैं गौसे आजम। सुभान अल्लाह। चोर चोरी करे अब्दाल का रुतबा पाए, शान बंदे की बढ़ा देते हैं गौसे आजम। हजरात, गौसे आजम हैं कौन? अगर किसी शख्सियत के बारे में पता लगाना है तो पहले उसके बैकग्राउंड को आप देखिएगा। गौसे आजम बेटे किसके हैं? गौसे आजम के वालिद का नाम क्या है? गौसे आजम के वालिद का नाम है शेख अबू स्वालिह मूसा जंगी दोस्त, और वालिदा का नाम है उम्मुल खैर फातिमा, और नाना का नाम है हजरत अब्दुल्ला सौमई, और फूफी का नाम है हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। ये गौसे आजम जिस घराने में तशरीफ लाए हैं वो घराना वलियों का घराना है। फूफी भी अपने वक्त की अल्लाह की वलिया, वालिद भी अपने वक्त के अल्लाह के वली, और वालिदा भी अपने वक्त की अल्लाह की वलिया, और नाना भी अल्लाह के वली। सुभान अल्लाह। वलियों के खानदान में गौसे आजम जैसी शख्सियत तशरीफ लाती है जो तमाम वलियों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। गौसे आजम के वालिद हैं कौन? शिद्दत की गर्मी पड़ रही थी, शिद्दत की धूप पड़ रही थी, एक नौजवान दरिया के किनारे लेटा हुआ था। भूख ने बेचैन कर दिया, भूख ने निढाल कर दिया, तो दरिया के किनारे बैठ गए कि कोई मुबाह चीज मिल जाए तो उसे उठा करके खा लूं। जैसे ही गौसे आजम के वालिद के सामने एक सेब बहता हुआ नजर आया, उस सेब को उठाया, और उठाने के बाद एक लुकमा खाया था खिजरपुर वालों कि अंदर से तकवे ने झंझोड़ के रख दिया। ये अबू स्वालिह, ये तुमने क्या कर दिया? ये सेब किसी बाग का है और बाग का कोई मालिक होगा, और तुमने बगैर मालिक की इजाजत के ये सेब खा लिया। कयामत के दिन क्या जवाब दोगे? ये उनका तकवा था, ये उनकी परहेजगारी थी। हालांकि वो दरिया में सेब आया था, अब खा लिया, कोई हरज नहीं, लेकिन तकवे ने झंझोड़ के कह दिया, अबू स्वालिह कयामत में क्या जवाब दोगे? कयामत के दिन क्या जवाब दोगे? अल्लाह अकबर। ये गौसे आजम के वालिद हैं। उस सेब की तलाफी के लिए आप दरिया के किनारे चलते रहे, कई मील दूर आप पैदल चले, और वहां एक बाग आपको नजर आया जिसकी शाखें दरिया के ऊपर लटकी हुई थी। एक पेड़ की सेब का बाग था, और सेब टूट टूट करके दरिया के अंदर गिर रहे थे। आप समझ गए इसी बाग का ये सेब है। आप जैसे ही बाग के अंदर गए तो वहां एक बुजुर्ग को इबादत करते हुए पाया। जब वो इबादत से फारिग हुए, इन्होंने उनको सलाम किया, सलाम का जवाब दिया। कैसे नौजवान आना हुआ? जवान थे गौसे आजम के वालिद। बुजुर्ग ने पूछा कैसे आना हुआ? कहा मैंने आपके बाग का एक सेब आपकी बगैर इजाजत के खा लिया है, मैं उसकी माफी के लिए आया हूं। कहा कितनी दूर से आए हो? बोले इतना लंबा सफर करके आया हूं। गौसे आजम के नाना ने गौसे आजम के वालिद को सर से लेके पैर तक देखा कि ये नौजवान एक सेब के लिए, वो भी एक लुकमा खाया है, उसके लिए इतना लंबा सफर करके पैदल मेरे पास आया है। ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है। वलीरा वली मी शनासत, वली को वली पहचानता है। अरे जैसे ज्वारी को ज्वारी पहचान लेता है, जैसे चोर को चोर पहचान लेता है, ऐसे ही वली को वली पहचानता है, वली को वली पहचानता है। अरे हम एक इलाके में थे तो वहां पर एक साहब हमको मिले, करीबी थे, ताल्लुकात वाले थे। हमें वहां रहते हुए काफी टाइम हो गया, कभी हमें पता नहीं चला कि कौन सा मोहल्ला जो है जो जहां जुआ खेला जाता है। वो साहब एक दिन आए और उनको पता चल गया कि फला मोहल्ले में भी जुआ होता है। तो जुआरी को जुआरी पहचान लेता है,
चोर को चोर पहचान लेता है, शराबी को शराबी पहचान लेता है, वलीरा वली में शनासत, वली को वली पहचान लेता है। कहा कि माफ तो कर देंगे लेकिन इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगे, पहले तुम्हें हमारे बाग की रखवाली करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद हम माफ करेंगे। दो शर्तें हैं, पहली पहले पूरी करो, दूसरी उसके बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा। कहा माफ तो कर दोगे ना, मैं यहां सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, मैं कयामत में इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार नहीं हूं। ये गौसे आजम के वालिद हैं, 10 साल तक पर रिवायतें मुख्तलिफ, 10 साल तक आपने बाग के अंदर रखवाली की। और जब बाग की रखवाली की आपने, एक दिन बाग के अंदर हजरत अब्दुल्ला सौमई के मेहमान आ गए, उन्होंने कहा कि हमें फल खिलाओ। तो हजरत अब्दुल्ला सौमई बोले, किससे? गौसे आजम के वालिद से, कि जाओ बेटा फल तोड़ करके लाओ। जब फल तोड़ करके लाए तो जो भी फल खाएं वो खट्टा निकल जाए, कोई भी फल खाएं वो कड़वा निकल जाए। मेहमान बोले, कैसा नौकर तुमने बाग के अंदर रखा है, इसे ये भी तमीज नहीं है कि कौन से पेड़ पे मीठे फल आते हैं, कौन से पेड़ पे खट्टे फल आते हैं, कौन से पेड़ पर फीके फल आते हैं, कौन से पेड़ पर कड़वे फल आते हैं। तो गौसे आजम के नाना ने कहा, बेटा अबू स्वाले, क्या तुम्हें अभी तक ये पता नहीं चला? तुम कितने सालों से मेरे बाग की रखवाली कर रहे हो, अभी तक तुम्हें ये पता नहीं चला कि कौन से पेड़ पर मीठे फल आते हैं? तो गौसे आजम के वालिद का जवाब सुनो। गौसे आजम के वालिद कहते हैं, अरे पता उसे चलता है जो खा के देखता है। मैं जब से तुम्हारे बाग में आया हूं मैंने एक फल को भी हाथ नहीं लगाया है। ये गौसे आजम के वालिद है, कहते हैं मैंने एक फल भी चख करके नहीं देखा है, एक लुकमा खाया था तो 10 साल से रखवाली कर रहा हूं, और फल खाऊंगा तो क्या होगा? गौसे आजम के वालिद कहते हैं, मैंने एक भी फल खा के नहीं देखा। मेहमान बोले, हम इसकी बात को नहीं मानते हैं, हम इसकी बात को तस्लीम नहीं करते हैं। अरे ये कैसे हो सकता है कि रात को भी बाग में रहता है, दिन को भी बाग में रहता है, हर वक्त बाग के अंदर रहता है, और एक फल भी खा के नहीं देखा है? तब गौसे आजम के नाना कहते हैं, इसने जो कहा है ये सच कहा है। कहा किस बिना पे कहते हो? कहते हैं मैं इसका मर्तबा जानता हूं, ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है। अरे एक दिन आंधी आई थी, एक दिन ऐसा तूफान आया कि मैंने जब अपने हुजरे से बाहर निकल के देखा तो मेरे बाग के इर्द गिर्द जितने बाग थे सबके फल जमीन पे गिरे हुए थे। और जब मैंने अपने बाग में देखा तो ये नौजवान चराग जला करके कुरान की तिलावत कर रहा था, और हवा ने इसके चराग को भी नहीं बुझाया था। सारे फल जमीन के नीचे थे और मेरे बाग का एक फल भी जमीन पे नहीं गिरा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, अज़मते गौसे आजम, मकामे गौसे आजम। वाह वाह वाह। ये गौसे आजम के वालिद हैं। एक लुकमा खाया था सेब का कि तकवे ने झंझोड़ के रख दिया। अबू साले कयामत में क्या जवाब दोगे? आज भाई भाई की जमीन हड़प जा रहा है और एक आंख से आंसू नहीं निकलता, पड़ोसी पड़ोसी को सता रहा है, एक दूसरे के ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं, एक दूसरे के हक को मारा जा रहा है, लेकिन एक आंख से आंसू नहीं टपकता है। अल्लाह अकबर। देखो गौसे आजम के वालिद को, अल्लाह अकबर। ये हल्क जो है, इस हल्क के नीचे जब हलाल लुकमा जाएगा तभी हमारी दुआएं कबूल होंगी। अगर हम अपनी औलाद को हलाल कमाई खिलाएंगे तब हमारी औलाद हमारी फर्माबरदार होगी। अगर हम अपनी औलाद को हलाल कमाई खिलाएंगे तब हमारी औलाद फर्माबरदार होगी। कभी तुमने अपनी कमाइयों पे गौर किया? कभी तुमने अपने बिजनेस पे गौर किया? किस तरीके से पैसा कमाया जा रहा है? अल्लाह अकबर। अफसोस होता है मुझे अपने उन मेहनती काम करने वालों पर कि 500 रुपए की मजदूरी करते हैं काम पे जाकर के, और वही दुकानों पे जाकर के सेटिंग बना ली कि हम तुम्हारे यहां से मटेरियल उठवाएंगे, इतना कमीशन हमको चाहिए। 500 रुपए में 100 रुपए कमीशन की अगर मिल भी गए तुझको तो वो 500 की बरकत तेरी लेके चले जाएंगे। अगर 100 रुपए भी कमीशन के तूने उसमें मिला दिए तो वो 500 रुपए की बरकत को खत्म कर देंगे। और वही कमाई का पैसा अगर तू अपनी औलाद को खिलाएगा और उस औलाद के हल्क में जो लुकमा जाएगा, पेट में जो लुकमा जाएगा, और उससे जो खून बनेगा वो खून ऐसा खून बनेगा कि तेरी औलाद तेरी फर्माबरदार नजर नहीं आएगी। तेरी
तेरी औलाद तेरी इताअत करती हुई नजर नहीं आएगी। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, अपनी औलाद को हलाल कमाई खिलाओ, अपनी औलाद को हलाल लुकमा खिलाओ। जब औलाद को हलाल लुकमा खिलाओगे तो औलाद तुम्हारी फरमा बरदार रहेगी। ये एक पैगाम दे करके जा रहा हूं। आज अफसोस होता है, गांव देहातों के अंदर जाकर के देखो, अगर किसी के पास में 10 लाख रुपए आ गए तो वो सूद का कारोबार शुरू कर देता है, पैसे सूद पे बांटने शुरू कर देता है। तुम जानते हो ये सूद क्या है? अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लज़ीना याकुलून रिबा, वो जिसने सूद खाया उसके बारे में अल्लाह कुरान में फरमाता है, सूदी के बारे में, वो जिसने सूद खाया, मेरा रब इरशाद फरमाता है जब वो कयामत के दिन आएगा तो वो सीधा नहीं चल पाएगा, वो ऐसे गिरता पड़ता चलेगा, ऐसे गिरता पड़ता हुआ चलेगा कि उसको ऐसा लगेगा जैसे कोई आसेब ज़दा है, ऐसा लगेगा जैसे कोई आसेब ज़दा चलता है जिसके ऊपर किसी का असर हो जाता है। जो आप देखते हो ना मज़ारों पे कैसे झूमता हुआ इंसान चलता है, या कोई औरत को आप देखते हो, तो सुनो सूदी के बारे में अल्लाह कुरान में फरमाता है वो जिसने सूद खाया, और सूद के बारे में हदीस पाक में है जिसने सूद का एक ढेला खाया अपनी मां के साथ 36 बार जिना करने से बदतर है। अल्लाह अकबर। ये कमाइयों के धंधे खोले हैं गांव देहातों के अंदर, ये कमाइयों के जरिए चल रहे हैं। हलाल कमाई के जरिए तुम अपनी औलाद की परवरिश करो, हलाल खुद भी खाओ और अपनी औलाद को खिलाओ, क्योंकि दौलत देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है। वो मेरा रब कब तुमको फकीर बना दे ये तुम भी नहीं जानते हो। मैंने बड़े से बड़े अमीर को फकीर होते हुए देखा और मैंने गरीब से गरीब इंसान को अमीर होते हुए देखा है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है। इंसान को रोजी के चक्कर में उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। वाह वाह मुफ्ती साहब जिंदाबाद। जितना अल्लाह ने तकदीर में लिखा है उतना ही मिलेगा। हलाल तरीके से ले लो या हराम तरीके से ले लो, हलाल तरीके से कमाओगे तो खुद भी सुकून में रहोगे, तुम्हारे बच्चे भी सुकून में रहेंगे। साहब बहुत अच्छा पैगाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ने कुरान में फरमाया उन लोगों के लिए जो सूद का कारोबार करते हैं। मेरे आका जब मेराज को तशरीफ ले गए, पहले एक हदीस का मफहूम आप सुनिएगा। मेरे आका जब मेराज को तशरीफ ले गए तो मेरे आका ने जहन्नम के अंदर कुछ ऐसे लोगों को देखा कि जिनके पेट बाहर को निकले हुए थे और उनके पेटों के अंदर सांप और बिच्छू थे। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्राईल ये कौन लोग हैं जिनके पेटों के अंदर सांप और बिच्छू फिर रहे हैं? तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो सूद का काम करते हैं, जो सूद का काम करते हैं। सूद की जो कमाई है ना, अल्लाह ने कुरान में फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को मिटा देगा। और जिसे समझाने के बावजूद वो सूद का काम न छोड़े, अल्लाह ने कुरान की इसी आयत में उसको जहन्नमी फरमाया है कि वो जहन्नमी है, वो जहन्नम में जाएगा। दुनिया में अमल कर रहे हैं जन्नत के लिए, दुनिया के अंदर अमल कर रहे हैं जन्नत में चले जाएं, नमाजें पढ़ रहे हैं जन्नत में चले जाएं, रोजे रख रहे हैं जन्नत में चले जाएं। और सूद का अगर कारोबार किया है सूद, तो उसके लिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि जो सूद का काम करेगा अल्लाह उसको जहन्नम में डालेगा, जहन्नम में डालेगा। और अल्लाह ने फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को मिटा देगा, अल्लाह सूद को मिटा देगा। यहां मिटाने का मतलब क्या है? वो सूद की जो कमाई होगी ना, अल्लाह उस कमाई को मिटा देगा। चाहे वो पैसा डॉक्टर लेके चले जाए, चाहे वो पैसा पुलिस वाले लेके चले जाएं, चाहे वो पैसा वकील लेके चले जाएं, चाहे वो पैसा किसी के इलाज में चला जाए, सूद की कमाई से आदमी फरवे नहीं होता है। मैंने देखा है, दौलत है लेकिन सुकून नहीं है। कभी कोई बीमार पड़ा रहता है, कभी किसी का इलाज चल रहा है, कभी किसी की बीमारी में लग रहा है, कभी किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, उसमें लाखों रुपये चले गए। सूद की कमाई, अल्लाह ने फरमाया ना यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद की कमाई को मिटा देगा, अल्लाह सूद को मिटा देगा। ऐ मेरे अजीजों, हलाल तरीके से रोजी कमाओ। 10 लाख रुपए आपके पास आ गए, कोई इसी बिजनेस में लगा दो, अल्लाह ताला उसमें इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि नस्लें खाएंगी, बरकत खत्म नहीं होगी। ये सूद ही का काम मिला। 1 लाख ले जाओ,
और 1,20,000 दे देना, 2 लाख ले जाओ 2.5 लाख दे देना, ये सूद का काम मिला। अरे 2 लाख 2.5 लाख रुपए किसी बिजनेस में लगा देते। अल्लाह ने तिजारत में 9 हिस्से बरकत रखी है। वाह बेशक हक बात है। जो बिजनेस है ना, बिजनेस तिजारत, उसमें अल्लाह ने 9 हिस्से बरकत रखी है। तिजारत करो, बिजनेस करो, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं तिजारत करो चाहे खीलों का ठेला ही क्यों ना लगाना पड़े, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रेवड़ी का ठेला ही क्यों ना लगाना पड़े। अल्लाह ने 9 हिस्से बरकत रखी है। इमाम आजम अबू हनीफा जो अपने इमाम हैं शरीयत में, जिनकी हम पैरवी करते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा के कपड़े का कारोबार था। इमाम भी हैं अपने वक्त के और काम भी कपड़े का है। अपने वक्त के इमाम आजम हैं और कपड़े का कारोबार कर रहे हैं। मैंने किताबुल कलयूबी में पढ़ा था कि इमाम आजम अबू हनीफा ने एक बार कपड़ा जब बेचने के लिए भेजा नौकर को, गुलाम को, तो एक कपड़े के अंदर ऐब था, थोड़ा कपड़ा या तो फटा हुआ था या डाई डिफेक्ट होगा, आपके अंदाज में समझा दे रहा हूं। तो आपने कहा ये ऐब बता के बेचना, ऐसे ही मत दे देना थान में एक तरफ से, पहले ऐब बता देना कि इसमें ये कमी है, अगर उसकी मर्जी हो तो ले और मर्जी ना हो तो ना ले। वो लेके गया, बताना भूल गया, उसका ऐब बताना भूल गया, और जब वो चला गया, जब वापस आया बेच करके, तो पूछा वो जो मैंने कपड़े का ऐब तुझे बताया था उसे बता के बेचा? बोला अरे हजरत मैं भूल गया। वो कमाई अपने पास नहीं रखी इमाम आजम ने। कहा नहीं, ये सारा पैसा रब की बारगाह में सदका कर दे, रब की राह में खर्च कर दे, हटा, ये पैसा मत रखना। नहीं मिलाया, क्या पता जो पैसा मैं मिलाऊं कहीं उसी कपड़े का पैसा ना हो कि मेरे जो और पैसे हैं उनकी भी बरकत को ख़त्म कर दे। आज अगर हम किसी दुकान पे जाते हैं ना, 100 रुपए की अगर कोई सामान भी खरीदते हैं, कोई नोट बीच में फटा हुआ है तो उसको दिखाएंगे नहीं, नीचे बीच में रख करके उसको दे देंगे। और सामान ग्राहकों का भी ये हाल है माजल्ला। मैं सबको नहीं कहता, सोशल मीडिया के जरिए दुनिया सुन रही है, हमारे यहाँ की बात नहीं है, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी हैं कि आदमी जब चीज़ बेचता है, सामान बेचता है, तो नीचे 100 ग्राम 50 ग्राम की बटिया लगा दी और फिर चीनी तोली, फिर आटा तोला या चावल तोले, उतना कम चला जाए। ये हाल है मार्केटों का। वज़नु बिल क़िस्तासिल मुस्तकीम, रब फरमाता है जब तोलो तो बराबर तोल तोलो, किसी को कम मत देना। और पैगंबर इस्लाम ने फरमाया है ग्राहक को धोखा मत दो, ग्राहक को धोखा मत दो। अगर चीज अच्छी लगेगी तो खरीदेगा, अच्छी नहीं लगेगी तो नहीं खरीदेगा। ग्राहक को धोखा मत दो। ये बात आ गई हलाल कमाई की, तो मैंने बीच में आपको बता दी। आज हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? आज कितनी दुआएं मांगी जा रही हैं नमाजों में, मस्जिदों में, और लोग जगह जगह दुआओं का एहतिमाम कर रहे हैं, लेकिन दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? अपने लुकमे पे गौर करो। 2 चीजें हैं जिसकी वजह से दुआएं कबूल नहीं होती हैं, सिद्के मकाल, अक्ले हलाल। जब बोलो तो सच बोलो और जब खाओ तो हलाल खाओ। जब ये तुम्हारे अंदर आदत आ जाएगी तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमा लेगा। आज ना तो हम सच बोल रहे हैं और ना आज हमारी कमाइयों पे देखा जाए तो हलाल कमाई भी हमारे अंदर नहीं। वो गौसे आजम के वालिद हैं कि एक लुकमा खाया था सेब का, तकवे ने झंझोड़ के रख दिया। अबू स्वाले जवाब क्या दोगे कयामत के दिन? क्या जवाब दोगे अपने रब को? गौसे आजम के वालिद ने तकरीबन 10 साल तक बाग की रखवाली की, और जब पहली शर्त पूरी हो गई तो कहा अब तो माफ कर दो। तो गौसे आजम के नाना ने कहा भी दूसरी शर्त रह गई है मेरी। कहा दूसरी शर्त क्या है आपकी? कहा दूसरी शर्त मेरी ये है कि तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। कहा निकाह करना पड़ेगा, और सुनो निकाह करने से पहले उसकी क्वालिटी सुन लो मुझसे। मेरी बेटी हाथों से लुंजी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, पैरों से लंगड़ी है, जुबान से गूंगी है। बताओ कुछ बचा? कुछ बचा? अरे पैरों से भी लुंजी है, लंगड़ी है, हाथों से लुंजी है, जुबान से गूंगी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, तो कुछ बचा? अगर ऐसा मॉडल आज के दौर में किसी गरीब आदमी के भी सामने रख दिया जाए तो वो भी तैयार नहीं होगा शादी के लिए। गौसे आजम के वालिद की शादी कोई लव मैरिज नहीं हुई थी। गौसे आजम के वालिद की शादी
रिश्ता जो लगाया था तो गौसे आजम के नाना ने लगाया था, और वो अपने वक्त के वली हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वो अपने वक्त के वली हैं। गौसे आजम के नाना कहते हैं तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा, उसके बाद मैं माफ करूंगा। गौसे आजम के वालिद ने कहा अगर मैंने निकाह कर लिया तो माफ कर दोगे? कहा हाँ मैं माफ कर दूंगा। कहा ठीक है। गौसे आजम के वालिद का निकाह हो जाता है। जैसे ही हुजरे अरूसी के अंदर पहुंचे तो वहां पर एक हसीनो जमील दुल्हन बैठी हुई है। गौसे आजम के वालिद ने जैसे ही कदम हुजरे के अंदर रखा, उन्होंने सलाम किया, उठ के खड़ी हो गई और आगे इनके इस्तकबाल के लिए बढ़ी। फौरन बाहर आ जाते हैं। अगर ये पैरों से लंगड़ी होती तो उठ के खड़ी कैसे होती? अगर हाथों से लुंजी होती तो मुझे सलाम क्यों करती? और अगर ये जुबान से गूंगी होती तो ये जुबान से मुझे सलाम क्यों करती? अगर ये आंखों से अंधी होती तो मुझे देख के उठ के खड़ी कैसे हो जाती? तो कहते हैं गौसे आजम के वालिद बाहर आकर के गौसे आजम के नाना से आपने किस कमरे में मुझे भेज दिया? जो क्वालिटी आपने बताई थी वो तो उसके अंदर नहीं पाई जाती है। तब गौसे आजम के नाना कहते हैं बेटा वही तुम्हारी दुल्हन है। मैंने अपनी बेटी को तुम पैरों से लंगड़ी इसलिए कहा था कि आज तक मेरी बेटी ने मेरी इजाजत के बगैर कदम घर से बाहर नहीं निकाला है। मैंने अपनी बेटी को आंखों से अंधी इसलिए कहा कि आज तक मेरी बेटी ने किसी गैर महरम को नहीं देखा है। मैंने आज तक अपनी बेटी को जुबान से गूंगी इसलिए कहा कि आज तक मेरी बेटी ने कभी जुबान से झूठ नहीं बोला है, कभी फहश नहीं बोली है। मैंने अपनी बेटी को कानों से बहरा इसलिए कहा कि आज तक मेरी बेटी ने कोई भी गंदी बात अपने कानों से नहीं सुनी है। ऐ खिजरपुर में रहने वालों, जश्न गौसुल वरा में आने वालों, जब बाप इतना नेक हो कि एक सेब की खातिर कई साल बाग की रखवाली करे और माँ की ये शान हो कि माँ वो है जो कभी गैर महरम को ना देखे, कभी वालिद की इजाजत के बगैर कदम घर से बाहर ना निकाले, जिसने कभी जुबान से झूठ ना बोला हो। जब बाप ऐसा हो और जब माँ ऐसी हो तो इस गुलशन में जो फूल खिलता है उसी फूल को दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है, उसी फूल को दुनिया कुतुब रब्बानी के नाम से जानती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, अजमते गौसे आजम, सीरते गौसे आजम, मुफ्ती फुरकान मंजरी साहिब किबला। वो है गौसे आजम। ऐसे गुलशन में जो फूल खिला जहां बाप भी तकवे वाला है, माँ भी तकवे वाली है, बाप भी मुत्तकी है, माँ भी मुत्तकिया है। अरे बाप भी सब जिंदादार है और माँ भी सब जिंदादार है। बाप भी रातों को इबादत करता है, माँ भी रातों को इबादत करती है। बाप की भी नमाज कज़ा नहीं हुई, माँ की भी नमाज कज़ा नहीं हुई। तो ऐसे गुलशन में जो फूल खिला है वो फूल गौसे आजम है। जब बाप भी अल्लाह की इबादत करने वाला, माँ भी अल्लाह की इबादत करने वाली, तो जब बेटा दुनिया में आया वो बेटा भी रोजे रखता हुआ आया। जो बेटा दुनिया में आया वो बेटा भी अल्लाह की इबादत करते हुए आया। गौसे आजम वो है, इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। कौन गौसे आजम है? हाँ हाँ वही गौसे आजम है। आप जब उस्ताद के पास में आपको पढ़ाने के लिए लेकर के गए तो उस्ताद ने सोचा कस्बा जीलान में कहीं कोचिंग का भी इंतजाम नहीं है, कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में भी कहीं कोई ट्यूशन का भी इंतजाम नहीं है। बच्चा आया है मेरे पास पढ़ने के लिए, लाओ मैं इसे बिस्मिल्लाह और औज़ बिल्लाह से शुरू कराता हूं। जैसे ही उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गौसे आजम ने औज़ बिल्लाह को पढ़ा, गौसे आजम ने बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ा। पहला पारा पढ़ा, दूसरा पारा पढ़ा, तीसरा पारा पढ़ा, चौथा पारा पढ़ा। अल्लाहु अकबर 17 पारे अपने उस्ताद को खड़े होकर के गौसे आजम ने सुना दिए। पहले दिन आए हैं दरसगाह में पढ़ने के लिए, पहला दिन है गौसे आजम का। 17 पारे गौसे
गौसे आजम ने अपने उस्ताद को सुना दिए। उस्ताद की आंखों से आंसू निकल आए। अल्लाह अकबर। कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में ऐसे भी बच्चे हैं जो 17 पारों के हाफिज हैं। कहां पढ़ा था बेटा? कहां? कहीं नहीं पढ़ा था। मां के शिकम ने मैंने कुरान के पारे सुने हैं। कहा अल्लाह अकबर। बेटा और भी तो पारे हैं, और आगे पढ़ो बेटा, 17 के आगे क्यों नहीं पढ़ते? तब गौसे आजम कहते हैं मेरी मां 17 पारों की हाफिजा थी, और मेरी मां तब तक जब दुनिया के किसी काम को हाथ लगाती थी तो कुरान की तिलावत करती थी। हर वक्त मेरी मां के लबों पे कुरान की तिलावत रहती थी। वो पारे मैंने मां के शिकम में सुनकर के याद कर लिए हैं। ऐ लोगों जरा सोचो तो सही, ये गौसे आजम की वालिदा है, ये गरीब नवाज की वालिदा है। वो गरीब नवाज जो 95 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाते हुए नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। वो बाबा फरीद की वालिदा है, जिनके चेहरे को देख करके गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर लेते हैं। वो साबिर पाक की वालिदा है, जिन्होंने अपने बेटे को सब्र का पैकर बना दिया। अल्लाह अकबर। वो गौसे आजम है। अल्लाह अकबर। वो गौसे आजम की वालिदा है। जरा सोचो तो सही, वो जब नमाज पढ़ती हैं, नमाज से फारिग होती हैं, तब भी कुरान की तिलावत करती हैं। खाना बनाती हैं तब भी कुरान की तिलावत करती हैं। घर का काम करती हैं तब भी कुरान की तिलावत करती है। और आज हमारे घरों का हाल क्या है? आज हमारे घर की माँ और बहनों को देखो कि हर वक्त सीरियल सामने है, हर वक्त टीवी में लगी रहती है। कोई सीरियल देख रही है, कोई टीवी देख रही है, और शाम को तो आदमी शौहर बैठ करके कहता रहेगा कि खाना ला करके दे दो। वो कहती है बस थोड़ी देर और रुक जाओ, अभी थोड़ा सा सीरियल रह गया है, अभी थोड़ा नाटक रह गया है, उसके बाद तुमको खाना मिलेगा। अल्लाह अकबर। ये हाल है हमारे घरों का। तभी तो बच्चे टिकटॉक पे नाचते हुए नजर आते हैं, तभी तो बच्चे इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करते हुए नजर आते हैं, तभी तो बच्चे फेसबुक पे शॉर्ट वीडियो डालते हुए नजर आते हैं। अरे माँ जब नेक होती है तो बेटा भी नेक होता है। माँ जब मुत्तकिया होती है तो बेटा भी मुत्तकी होता है। माँ जब परहेजगार होती है तो बेटा भी परहेजगार होता है। ऐ खिजरपुर में रहने वालों, तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है। अरे जब माँ फातिमा तो जहरा होती है कुरान की तिलावत करने वाली, तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। एक शख्स कोई नारा लगा दे नीचे से खड़े हो। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। बच्चा बच्चा है कुर्बान। अल्लाह अकबर। मुफ्ती साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। माँ जब मुत्तकिया होती है तो औलाद भी मुत्तकी होती है। माँ जब परहेजगार होती है तो औलाद भी परहेजगार होती है। अरे माँ जब कुरान पढ़ने वाली फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। माँ जब उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा बगदाद का गौसे आजम तमाम वलियों का सरदार होता है। अरे माँ जब माहे नूर बीबी होती है तो बेटा 95 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाने वाला गरीब नवाज होता है। माँ जब आबिदा होती है तो बेटा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर होता है। माँ जब साबिरा होती है तो बेटा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर होता है। माँ जब आरिफा होती है तो बेटा मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी होता है। अरे माँ जब सत्रे मोहल्ला होती है तो बेटा सैयद सालार मसूद गाजी होता है। अरे माँ जब नेक होती है तो बेटा अपने वक्त का मुजद्दिद आजम होता है, और बाप मुजद्दिद आजम हो और माँ भी अल्लाह की इबादत करने वाली हो तो बेटा हुज्जतुल इस्लाम होता है, बेटा मुफ्ती आजम होता है। और ऐ खिजरपुर वालों, जब माँ इतनी नेक हो, जब बाप मुफस्सिर आजम हो, और माँ इतनी नेक हो कि अपने जेवर दे करके मंजर इस्लाम के मुदर्रिसों की तनख्वाह को अदा कर दे, तो जो बेटा दुनिया में आता है उसी बेटे को दुनिया ताजो शरिया के नाम से जानती है। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमते बरेली शरीफ। वाह 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 वाह। सुभान। इसलिए एक पैगाम है, ऐ मेरी माँ और बहनों, अपने बच्चों को वक्त से पहले जवान कर दो, लेकिन हीरो हीरोइन का किरदार दे के जवान मत करो, फिल्मी एक्टरों का किरदार दे के जवान मत करो, उन्हें सीरियल दिखा के जवान मत करो, उन्हें नाटक दिखा के जवान मत करो, उन्हें फिल्में दिखा करके जवान मत करो। उन्हें जवान करना
है तो हुसैन आजम की तारीख को सुना करके जवान करो। उन्हें जवान करना है तो गौसे आजम की करामत सुना करके जवान करो। उन्हें जवान करना है तो गरीब नवाज का तकवा सुना करके जवान करो। उन्हें जवान करना है तो आला हजरत का फतवा उन्हें सुना करके जवान करो। और ये मत सोचना मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखना तेरे खानदान वाले क्या कहेंगे, ये मत देखना तेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हमें अपने रब को राजी करना है, वाह, मुफ्ती साहब हमें बहुत अपने अच्छा रसूल बयान को है। राजी सुभान करना है। अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी तो सब राजी। बेशक। ये गौसे आजम हैं। वाह वाह। उम्र बढ़ती रही, 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल की गौसे आजम ने। एक बात बता दूं, गौसे आजम तो पैदाइशी वली है ना, मादरजाद वली हैं। अरे वली ही नहीं है, आदमी तब तक वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये विलायत का जो बजट है ना, बजट जो बिल है ना, ये फरिश्ते आका की बारगाह में लेके आते हैं। हुजूर फला को वली बनाना है। वाह। हुजूर फरमाते हैं इसकी फाइल को लेके मेरे बेटे अब्दुल कादिर के पास चले जाओ, वाह वाह। जिस पे अब्दुल कादिर अपने दस्तखत कर देगा मैं उसे वली बना दूंगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये है गौसे आजम। जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, वाह। और तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। वाह वाह। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह। वो है गौसे आजम। जब 18 साल आपकी उम्र हो गई, 15 साल के हुए तो वालिद का साया सर से उठ गया। 15 साल में वालिद दुनिया से चले गए। 18 साल की जब उम्र हुई तो मां के पास आए। एक हाजियों का काफिला आपने जाते हुए देखा तो आप रोने लगे। अपनी अम्मी के पास आके कहते हैं, अम्मी मुझे इजाजत दे दो, मैं इस काफिले के साथ में हज करने जाना चाहता हूं। मां ने कहा, बेटा तुम अभी हज करने मत जाओ। मां की तरफ से इजाजत नहीं मिली तो रोने लगे गौसे आजम। आंखों से आंसू निकले। महबूबे सुबहानी है गौसे आजम, अल्लाह के महबूब हैं। वाह। अपने मकान की छत पे चढ़े, देख रहे थे काफिले को जाते हुए और आंखों से आंसू टपक रहे थे गौसे आजम के। आंखों से आंसू निकल रहे थे गौसे आजम के। काफिला जब तक नजर आया रोते रहे गौसे आजम। रब ने फरमाया, ए काबे आज तुझे अपना उसूल बदलना होगा। लोग तो तेरे तवाफ के लिए आते हैं, तुझे मेरे महबूब बंदे अब्दुल कादिर के तवाफ के लिए जाना है। वाह वाह। मुफ्ती साहब जिंदाबाद। आला हजरत फरमाते हैं, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। गौसे आजम नीचे आए, अपनी अम्मी से कहा, अम्मी अब इजाजत दे दो, मैं मजीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूं, मुझे और इल्म हासिल करना है बगदाद जाकर के। वो गौसे आजम की वालिदा उम्र 78 साल हो गई है। 78 साल की उम्र है गौसे आजम की वालिदा की। 18 साल की उम्र है गौसे आजम की। कितनी साल के बाद गौसे आजम पैदा हुए? अब जोड़ लो आप, 78 में से 18 निकालो तो कितने बचे? 60 साल की उम्र में गौसे आजम की पैदाइश हुई है। आज अगर शादी के 1-2 साल के बाद बच्चे की खुशखबरी सुनाई ना देना तो सास अलग ताना देती है, ननद अलग ताना देती है। क्या बात है। वाह। ये किसी बंदे के हाथ में नहीं है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, यखलुको मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासों व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर और युज़व्विजुहुम ज़ुकरानो व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। यहबु लिमन यशाउ इनासों, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है। वह यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है।
और युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे लड़के भी देता है और लड़कियां भी, यानी दोनों देता है। वह यजअलु मन यशाउ अकीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे लाबलद बना देता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। पता चला बेटी हो वो भी अल्लाह देता है, बेटा हो वो भी अल्लाह देता है, और बेटी और बेटा दोनों वो भी अल्लाह देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। इसमें न तो किसी औरत के हाथ में कुछ है, न किसी आदमी के हाथ में कुछ है। अगर किस्मत में नहीं है तो लाख इलाज कर लो, आपको औलाद नहीं मिलेगी, और अगर किस्मत में है तो अल्लाह तबारक व तआला तो बंजर में भी फूल खिला देता है। पहाड़ पे आप जाएंगे जब काम करने के लिए तो पहाड़ पत्थर के अंदर से भी पौधा निकाल देता है मेरा रब। माशाअल्लाह। वो अल्लाह है, वो अल्लाह है। उस रब की जात पे भरोसा करो ना, उस रब की बारगाह में मांगो ना, अल्लाह देगा तब पूरा होगा। किसी बंदे के कांधे पे सर रख के रोने से आपकी कमजोरी जाहिर होगी। अल्लाह की बारगाह में रोगे तो अल्लाह तुम्हारे नसीब को बुलंद कर देगा। रोना है तो रब की बारगाह में रो ना, आंसू बहाना है तो रब की बारगाह में बहाओ ना, अल्लाह देगा। इस आयत में अल्लाह ने सबसे पहले बेटी का जिक्र किया। 25वें पारे की आयत है। अल्लाह फरमाता है यहबु लिमन यशाउ इनासों, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है। वह यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। यानी बेटी का जिक्र पहले किया, बेटे का जिक्र बाद में किया। मतलब क्या है? मतलब यह है कि बेटे के मुकाबिल बेटियों के दिल में बाप से ज्यादा मोहब्बत होती है। बेटियों के दिल में बेटे के मुकाबिल माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत होती है। आपको तजर्बे की बात बताता हूं, बेटे का लगाव माँ की तरफ ज्यादा होता है और बेटी का लगाव बाप की तरफ ज्यादा होता है। वजह क्या है? माँ का दिल कमजोर होता है, बेटे को चाहिए खर्चे के लिए पैसे तो वो अपनी माँ से मांगता है, और बेटियां वो होती है जो बेलौस माँ बाप से मोहब्बत करती है। उन्हें कोई पैसा नहीं चाहिए, वो सिर्फ अपने माँ बाप की मोहब्बत की भूखी होती है। बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं? बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं? अरे जिन घरों से राजी है खुदा उनके यहाँ होती है। बेटी कोई जहमत नहीं है, बेटी अल्लाह की रहमत है। आज जो बेटियों की आमद पे चेहरे बिगाड़ लिए जाते हैं, आज बेटी की पैदाइश हो जाए तो हॉस्पिटल में एक सन्नाटा छा जाता है। दादी अलग मुंह उतारे बैठी है, बाप अलग मुंह उतारे बैठा है, दादा अलग मुंह उतारे बैठे हैं, उस बच्ची की फूफियों के चेहरे पे अलग 12 बज रहे हैं। ये हाल है घरों का। हालांकि फूफी भी एक औरत है, दादी भी एक औरत है, फिर भी उनके चेहरे पे 12 बज रहे हैं। ये हाल है आज हमारे मुआशरे का। पैगंबर इस्लाम ने बेटियों का मकाम बताया, नबी ने बेटियों का मर्तबा बताया। वो मक्का जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था, नबी ने बेटी फातिमा को गोद में लेके फरमाया फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती हैं, खुशनुमा जीस्त की तहरीर बन के आती हैं। और बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं और बेटियां जहमत नहीं होती। अल्लाह अकबर। अगर बेटी जहमत होती तो अल्लाह अपने महबूब को कभी बेटी नहीं देता। सबसे पहले मेरे नबी के घर में जो विलादत हुई है वो बेटी की विलादत हुई है, और जिसके घर में पहले लड़की जन्म लेती है ये मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है, ये मेरे नबी की सुन्नत है। हमने उन माँ बाप को भी देखा है कि जहां बेटे उनको घर से निकाल देते हैं तो बेटियां अपने घर पे रख करके अपने माँ बाप की खिदमत करती हैं। आज उन्हीं बेटियों की आमद पे चेहरे बिगाड़े जाते हैं, आज उन्हीं बेटियों की आमद पे जो है दिल उदास हो जाता है। अल्लाह अकबर। हम अपना कौन सा मुंह लेके आका की बारगाह में जाएंगे? वो जमाना जाहिलियत था, नबी की आमद से पहले इतने बड़े जालिम थे, कट्टर दिल थे, पत्थर दिल थे वो, लेकिन इतना मौका देते थे अपनी बेटी को कि वो पैदा हो जाती थी, चंद सांसें लेती थी, फिर उसके बाद वो जमीन में जिंदा गाड़ देते थे। लेकिन आज का बाप इतना बड़ा जालिम हो गया कि अल्ट्रासाउंड के जरिए, सोनोग्राफी के जरिए अगर पता चल जाए लड़की है तो उसे माँ के पेट में ही कत्ल करा दिया जाता है।
उसे माँ के पेट में ही कत्ल करा दिया जाता है। अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा उन बेटियों से, बेअय्य ज़ंबिन कुतिलत, तुझे कौन से गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया? तेरा गुनाह क्या था, तेरी गलती क्या थी कि तुझे माँ के पेट में ही कत्ल करा दिया गया? होना तो ये चाहिए था ना कि कोई चोरी करे तो उस चोर से पूछा जाना चाहिए ना कि तूने चोरी क्यों की। अगर कोई किसी का मर्डर करे तो उस कातिल से, मर्डरर से पूछना चाहिए ना कि तूने मर्डर क्यों किया। लेकिन अल्लाह ना कातिल से पूछता है, अल्लाह उन बेटियों से पूछेगा तुझे किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया। अभी मैं इस मजमे में से किसी को खड़ा करके पूछूं कि तूने ऐसा क्यों किया, तो मेरी तवज्जो इसकी तरफ होगी कि नहीं होगी? मुझे इसे देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा? बेटियों को कत्ल करने वाले इतने बड़े जालिम हैं, इतने बड़े जालिम हैं कि अल्लाह ताला कयामत में उनकी तरफ नजर रहमत भी नहीं फरमाए। ये हैं बेटियां। हजरते जुन्नून मिस्री एक अल्लाह के वली गुजरे हैं, उनके लिए आसमान से 10 साल तक दस्तरख्वान उतरता रहा, खाना आता था, खाते थे। एक दिन दिल में ये ख्याल आया कि ये जो खाना मुझे मिलता है ना, ये मेरे नसीब से मिलता है, मैं अल्लाह का वली हूँ, इबादत करता हूँ। 10 साल के बाद जब उनकी बेटी का इंतकाल हुआ ना, तो दस्तरख्वान आना बंद हो गया, वो खाना आना बंद हो गया। अल्लाह के वली बेटी के जनाजे पे सर पकड़ करके रो के कह रहे थे कि ये खाना मुझको मेरे नसीब से नहीं मिलता था, बल्कि मेरी बेटी के नसीब से मुझे मिलता था, मेरी बेटी के नसीब से मुझको ये खाना मिलता था। ये औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। और बहुत दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, बहुत दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन न जाने क्यों सफर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो, लेकिन अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो, फिर भी अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। तो बेटियां अल्लाह की रहमत हैं, अल्लाह की जहमत नहीं है। नबी ने फरमाया जिसकी 3 बेटियां हों या 3 बहनें हों, उसकी अच्छे से परवरिश करे, दीनी माहौल में उनकी तरबियत करे और अच्छे घर में उनका निकाह कर दे, तो नबी फरमाते हैं कि वो जन्नत में मेरे इतना करीबी होगा जितना शहादत वाली उंगली बराबर वाली उंगली के करीब है। एक सहाबी खड़े हो गए, आका जिसकी 2 बेटियां या 2 बहनें हों वो क्या करे? नबी ने फरमाया जिसकी 2 बेटियां हों या 2 बहनें हों, अच्छे से परवरिश करे और दीनी माहौल में उनकी तालीम और तरबियत करे, अच्छे घर में निकाह कर दे, तो वो भी जन्नत में मेरे इतना ही करीबी होगा। अब हर एक के घर में 3 बेटियां या बहनें तो होती नहीं है, किसी के घर में 2 हैं, किसी के घर में 1 है। तो एक सहाबी खड़े हुए, बोले आका जिसके घर में 1 बेटी हो वो क्या करे? तो नबी ने फरमाया जिसकी 1 बेटी हो अच्छे से परवरिश करे, दीनी माहौल में तालीम और तरबियत करे और अच्छे घर में उसका निकाह कर दे, तो वो भी जन्नत में मेरे इतना ही करीबी होगा। ये बेटियों से मोहब्बत का पैगाम किसने दिया है? मदीने वाले मुस्तफ़ा ने दिया है। तो बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। जिस घर में बेटी पैदा होती है, मेरे आका गुजर रहे थे सहाबा के साथ में, एक घर से नूर छन छन के निकल रहा था। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इस घर से नूर निकल रहा है छन छन के। नबी ने फरमाया जाओ पता लगाओ, इस घर के अंदर या तो किसी यतीम की परवरिश हो रही है। यतीम उस बच्चे को कहते हैं जिसके सर से बाप का साया उठ जाए तो चचा ताऊ या कोई परिवार वाला या ख़ानदान वाले या पड़ोसी उसको अपने पास रख लें और उसकी परवरिश करें। तो मेरे आका ने फरमाया या तो इस घर में यतीम की परवरिश हो रही है या इस घर के अंदर बेटी ने जन्म लिया है। जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आते हैं और पूरे घर को अपने परों से ढांप लेते हैं, छुपा लेते हैं और कहते हैं सलामुन अलैकुम या अहलल बैत, ऐ घर वालों तुम्हारे ऊपर अल्लाह का सलाम हो और तुम्हारे घर में बेटी का आना मुबारक हो।
तो बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। अगर शादी के 1-2 साल 4-5 साल के बाद में अगर बच्चा नहीं है तो ताना नहीं देना चाहिए, उसको ताना नहीं देना चाहिए। कितनी ऐसी औरतें हैं कि जो ताने की वजह से बीमार हो गई, उनको बीमारियों ने घेर लिया। किस किस के ताने सुने? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे भरोसा रखो। गौसे आज़म की वालिदा की उम्र 50 साल की थी तब गौसे आज़म पैदा हुए। 60 साल की उम्र थी तो गौसे आज़म पैदा हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम 99 साल के हो गए थे तब आपके घर में बेटे की पैदाइश हुई, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की। आप देखें, गौसे आज़म की वालिदा की उम्र 78 साल है और गौसे आज़म की उम्र 18 साल की है। तो गौसे आज़म अपनी वालिदा से कहते हैं, अम्मी मुझे इजाज़त दे दो, मैं बगदाद जाना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा, बेटा तुम बगदाद जाना चाहते हो तो सुनो, तुम्हारे वालिद के तरके से, विरासत से जो मुझे माल मिला है वो 80 अशरफियाँ हैं बेटा मेरे पास। 40 तुम्हारे लिए हैं, 40 तुम्हारे भाई के लिए हैं। तो गौसे आज़म की वालिदा ने वो 40 अशरफियाँ अपने बेटे की इबा में, बगल सदरी में, बगल के नीचे सिल दी। गौसे आज़म अपनी वालिदा से इजाज़त लेके जा रहे हैं। गौसे आज़म की वालिदा की उम्र 78 साल है। ये नहीं कहा, बेटा अब बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जा रहा है जब मुझे तेरे सहारे की ज़रूरत है। बहुत गौर से सुनिएगा, इसी के बाद मैं तकरीर को ख़त्म कर दूंगा अपनी। गौसे आज़म की वालिदा ने ये नहीं कहा, बेटा तू अब बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जा रहा है जब मुझे तेरे सहारे की ज़रूरत है, जब तेरे सपोर्ट की ज़रूरत है। बेटा इस उम्र में मेरी कौन खिदमत करेगा? बेटा इस उम्र में मेरी कौन मिजाज पुरसी करेगा? बेटा इस उम्र में मेरी कौन तीमारदारी करेगा? ये नहीं कहा गौसे आज़म की वालिदा ने। हालांकि माँ के 3 हक ऐसे हैं औलाद के ऊपर कि औलाद पूरी ज़िंदगी माँ की खिदमत करे तब भी उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती औलाद। वो 3 एहसान क्या है माँ के? तो 3 एहसान। पहला एहसान ये है कि माँ अपनी औलाद को 9 महीने अपने शिकम में रखती है। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कितनी दिक्कतों का सामना होता है। इस हालत में कभी पैरों में दर्द है, कभी घुटनों में दर्द है, कभी पिंडलियों में दर्द है। कितनी परेशानियां, कभी बीपी लो, कभी बीपी तेज, कितनी परेशानियां माँ उठाती है। कितना वजन होता है बच्चे का? अगर बच्चे का 2 किलो 2.5 किलो वजन हो तो डॉक्टर कहते हैं कि बच्चा कमजोर है। बच्चे का वजन 3 किलो से ऊपर होना चाहिए। 3 किलो वजन 9 महीने तक रख के खाना भी बनाना है, घर में झाड़ू पोछा भी करना है, घर में बहुत सारे काम करने हैं। 9 महीने तक 3 किलो वजन उठा करके माँ जिस औलाद का रखती है ना, आज वही औलाद जवान होकर के माँ को आंखें दिखाती है। वही औलाद आज माँ के ऊपर जुबान दराजी करती है। अगर तुम अपने उसको देख लो ना बचपन को जाकर के, तो कभी जुबान दराजी नहीं करोगे। पहला एहसान माँ का यह है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, कितनी दिक्कतों का सामना एक माँ को करना पड़ता है। और दूसरा एहसान माँ का यह है कि वो अपनी औलाद को जन्म देती है। अल्लाह अकबर, बाज औरतों का बच्चे की पैदाइश के वक्त इंतकाल हो जाता है। कितनी परेशानियां माँ उठाती है। एक नई जिंदगी मिलती है औलाद को जन्म देने के बाद माँ को। जब वो अपने बेटे को जिंदा देखती है, सारी तकलीफें भूल जाती है, सारी परेशानियां भूल जाती है। और तीसरा एहसान माँ का ये है कि वो अपनी औलाद को 2 साल तक अपना खून जिगर दूध की शक्ल में पिलाती है। ये 3 एहसान माँ के ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के इन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को अपनी पुश्त पे बिठा करके काबे का तवाफ कराया है। आका, मैंने अपनी माँ को हज कराया है, क्या मैंने अपनी माँ के एहसान
एहसानों का बदला चुका दिया। तो नबी इरशाद फरमाते हैं, तेरी पैदाइश के वक्त जो तेरी माँ को दर्द उठे थे, उन दर्दों में से अभी एक दर्द का भी बदला नहीं चुकाया है। तो सोचो औलाद के ऊपर माँ बाप के कितने बड़े हुकूक हैं। आज औलाद माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से नहीं देखती है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, एक पैगाम देकर के जा रहा हूं, ये बहुत अहम पैगाम मैं आप तक पहुंचा करके गुजरना चाहता हूं। माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, इसका पता तब चलता है जब इनकी चारपाई घर से उड़ जाती है। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे ना तो माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। जब माँ बोलती है तो बेटा कहता है माँ बोलती बहुत है, वालिद बोलते हैं तो बेटा कहता है अब्बा बोलते बहुत हैं। और जब उन्हीं का इंतकाल हो जाए तो चारपाई को चारों तरफ से घेर के औलाद कहती है अब्बा बोलते क्यों नहीं, अम्मी बोलती क्यों नहीं। जब वो बोलते थे तो तुझे उनका बोलना अच्छा नहीं लगता, जब वो बोलती थी तब तुझे उसका बोलना अच्छा नहीं लगता। आज उसकी चारपाई घर से उठ गई, तू कहता है अम्मा बोलती क्यों नहीं, अब्बा बोलते क्यों नहीं। अरे माँ अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जैसे शिद्दत की धूप पड़ती है, शिद्दत की गर्मी पड़ती है, आदमी पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठ जाए उसे आराम मिल जाता है, पेड़ के नीचे बैठ जाए उसे सुकून मिल जाता है। कितनी भी गर्मी पड़ती हो, पेड़ के नीचे आप बैठ जाएंगे आपको आराम मिल जाएगा। दोपहर में पेड़ के पत्ते तोड़ के देखना, ऊपर से पत्ते गर्म होते हैं लेकिन नीचे बैठने वाले को छांव पहुंचाते हैं। ऐ खिजरपुर में रहने वालों, ऐ जश्न गौसल वरा में आने वालों, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया ना, उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। ऐ माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जैसे पेड़ के पत्ते ऊपर से गर्म होते हैं, नीचे बैठने वाले को छांव देते हैं, ऐसे ही बाप अल्लाह की उस हस्ती का नाम है, बाप अल्लाह की उस नेमत का नाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाप को ऐसी अजीम हस्ती बनाया है कि औलाद कितनी भी परेशान हो लेकिन बाप औलाद तक परेशानी पहुंचने नहीं देता है, सारी परेशानियां अपने ऊपर ले लेता है। तो बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कभी तुम्हें यह लगे ना मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो सेथल चौराहे की तरफ चले जाया करो, वहां तुम्हें कुछ लोग फलों का ठेला लगा के धूप में खड़े मिलेंगे। आज एक लम्हे के लिए तुम धूप में खड़े नहीं हो पाते हो, वो पूरे दिन शिद्दत की गर्मी में धूप में फल बेच रहा है। कोई अमरूदों का ठेला लगाए खड़ा है, कोई जूस का ठेला लगा करके खड़ा है, शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, बारिश है तब भी खड़ा है। क्यों खड़ा है? अपनी औलाद की खातिर के 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरे बेटे के खर्चे में काम आएंगे। ये 3-3 साल के लिए कोई सऊदी कमाने चला जा रहा है, किस लिए? अपनी औलाद के लिए तो जा रहा है। ये कोई मुंबई कमाने जा रहा है, कोई दिल्ली कमाने जा रहा है, कोई बेंगलोर जा रहा है, कोई कर्नाटक जा रहा है, कोई कोलकाता कमाने जा रहा है, अपनी औलाद के लिए तो जा रहा है। 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। आज वही औलाद जवान हुई, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर, खुद के कमरे में कूलर भी चल रहा है, एसी भी चल रही है, जाड़ों में गर्म हीटर लगा है, और माँ बाप हैं कि वही पुरानी झोपड़ी में बैठ करके फटा हुआ लिहाफ ओढ़ के अपने जाड़े गुजार रहे हैं। खुद के कमरे में एक से एक बेहतरीन लिहाफ रखा है, कंबल रखे हैं, और माँ बाप हैं कि पुराने लिहाफ के अंदर अपने ठिठरते हुए जाड़े गुजार रहे हैं। क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इस औलाद के लिए आलिमों के घरों के चक्कर लगाए थे कि दुआ कर दो घर में बेटा हो जाए? क्या इस बेटे के लिए दुआएं कराई थी पीरों से जाकर के कि दुआ कर दो मेरे घर में एक चिराग जलाने वाला आ जाए? आज वो बेटा मिल गया तो उसने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। हम कौन सा मुंह लेके अपने आका की बारगाह में जाएंगे? कौन सा चेहरा लेके अपने आका की बारगाह में जाएंगे? माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, इसका पता तब चलता है जब आदमी खुद बाप बनता है। जब खुद की औलाद होती है ना, तब पता चलता है कि बाप होता क्या है। अपनी बात बताता हूं, मैं अभी उड़ीसा प्रोग्राम में गया था, तो घर से फोन पहुंचा था कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, बुखार बहुत तेज है, उतर भी नहीं रहा है। इमरजेंसी फ्लाइट का टिकट निकाल करके लगा करके मैं आया था बच्चे की खातिर, और फिर 2 दिन के बाद उधर ही जाना था। फिर गया इमरजेंसी फ्लाइट का टिकट लगा करके, औलाद के लिए आया ना। सोचा मैंने कि आज हमारी औलाद बीमार पड़ी, हम परेशान हो गए,
रातों की नींदें उड़ गई, जलसा करके जाए, रात को सोने के लिए बैठ थोड़ी बहुत देर के लिए लेट भी जाए ना, बच्चे की तबीयत खराब हो तो नींद उड़ जाती है आंखों की, किसी तरीके से बच्चे की तबीयत ठीक हो जाए। आज हमारी औलाद बीमार पड़ी, हम परेशान हुए ना, हमारी रात की नींदें उड़ गई ना। कभी बचपन को देखा तुमने अपने जाके? आज जिस बाप की खांसी अच्छी नहीं लग रही, आज जिस माँ का बोलना तुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जब बचपन में तुम बीमार पड़े थे तो यही माँ है जिसने अपनी चादर सर्दी में अपनी औलाद को ओढ़ाई और खुद सर्दी में ठिठरती हुई चली गई। यही वालिद है जिसका आज बोलना अच्छा नहीं लग रहा है। यही वालिद हैं जिन्होंने पैरों में चप्पल नहीं थी, बेटे को सीने से लगा के डॉक्टरों के पास लेकर गए। सेथल के डॉक्टर से फायदा नहीं हुआ तो बरेली लेके गए, बरेली भी फायदा नहीं हुआ तो दिल्ली लेकर के गए एम्स वगैरह में। क्या कहा डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी बिके तो बिक जाए, सरमाया चला जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज हमारी औलाद बीमार पड़ी तो हम ये बातें कर रहे हैं। अरे हमारे वालिद ने भी जाकर के यही कहा था कि डॉक्टर साहब मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। बारिश आई, छाता अपनी औलाद के ऊपर कर दिया, खुद तो भीग गया बारिश में बाप, लेकिन औलाद को नहीं भीगने दिया। हम कैसे माँ बाप का एहसान चुकाएंगे? आज औलाद माँ बाप को गालियां देती है, आज औलाद माँ बाप के ऊपर जज्र तौबीख करती है, माँ बाप को डांटती है। 15वां पारा देखो, अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना कर और अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सलूक करो। अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सलूक करो। कब करो? इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह फरमाता है जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, एक का मतलब ये है कि जैसे बाप का इंतकाल पहले हो जाए, माँ बुढ़ापे तक पहुंची, या माँ का इंतकाल पहले हो गया, बाप बुढ़ापे तक पहुंचे, तो कोई एक मिला औलाद को, या माँ मिली या वालिद मिले या दोनों मिले। अल्लाह फरमाता है जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल्लाहुमा उफ, तो उन्हें उफ भी मत कहना। क्या कहा कुरान ने? उन्हें उफ भी मत कहना। वला तनहरहुमा, और उन्हें झिड़कना नहीं, उन्हें डांटना नहीं, उनको गालियां मत देना, उनके ऊपर जुल्म मत करना। वकुल लहुमा कौलन करीमा, जब भी बोलना तो मोहब्बत से बोलना। ये कुरान कह रहा है जब भी बात करना तो प्यार से बात करना। उलमा फरमाते हैं औलाद को माँ बाप से ऐसे बात करनी चाहिए जैसे गुलाम अपने आका से बात करता है, जैसे एक नौकर अपने मालिक से बात करता है। तेज बात में भी अगर बाप की आवाज से तेज औलाद की आवाज हो गई तो ऐसा बेटा जो है वह बेअदबों में गिना जाता है। बाप रास्ते में चल रहा है और बेटा आगे चलने लगा अपने बाप के, तो ऐसा बेटा भी बेअदबों में लिखा जाता है, बाप के पीछे चलो। तो कितना अदब है। कुरान हमें क्या कह रहा है कि अपने माँ बाप को झिड़कना नहीं, उफ मत कहना, उनको डांटना डपटना नहीं, जब भी बात करना तो मोहब्बत से बात करना। सुभान अल्लाह। वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा। 15वां पारा कुरान पढ़ के सुना रहा हूं मैं आपको, कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूं, कुरान अल्लाह का फरमान पढ़ के सुना रहा हूं। अल्लाह फरमाता है जब भी उनके लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ, मेहरबानी का बाजू बिछाओ और ऐसे दुआ करो माँ बाप के लिए कि अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। माँ बाप कैसा रहम करते हैं बचपन में। कितनी शरारत कर रहा है हमारा बेटा, लेकिन नजरअंदाज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? घर में कितनी करेगा, कितनी नजरअंदाज करेंगे हम। बेटा है, मेरा बेटा है। बचपन में औलाद के ऊपर कैसे रहम किया जाता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है ऐसे दुआ करो, या अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम किया था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कितना बाप। मौलाना रूम फरमाते हैं कि एक बाप ने अपने बेटे का इम्तिहान लिया तो अपने बेटे से पूछा बेटा दीवार पर क्या बैठा है, तो बेटे ने कहा अब्बा कौआ बैठा है।
फिर बाप ने पूछा बेटा दीवार पर क्या बैठा है? तो बेटे का थोड़ा लहजा बड़ा, बोले अब्बा कहा ना कौआ बैठा है। तो फिर बाप ने पूछा बेटा दीवार पर क्या बैठा है? तो और तेवर बढ़ गए। बेटे ने कहा कि अब्बा कहा ना मैंने कौआ बैठा है। तब बाप ने फिर पूछा बेटा दीवार पर क्या बैठा है? तब बेटे ने जुबान तेज करके कहा अब्बा क्या बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग चल गया है ना? मैंने कहा ना कि दीवार पे कौआ बैठा है। जब बाप ने बेटे के तेवर तेज देखे तो रोने लगा बाप। तो बेटे ने पूछा अब्बा रोते क्यों हो, क्या बात है? कहा बेटा जब पहली बार तू मुझसे बोला था ना, तो तूने मुझसे पूछा था दीवार पर अब्बा क्या बैठा है, मैंने 100 मर्तबा तुझे चूम के कहा था बेटा कौआ बैठा है, बेटा कौआ बैठा है। आज तू 2-3 बार में ही तू मुझ पे गुस्सा करने लगा। ये बाप की मोहब्बत होती है। बाप बचपन में कैसा औलाद के ऊपर रहम करता है। उस बचपन को अगर आदमी याद रख लेना तो कभी माँ बाप का नाफरमान नहीं बनेगा। मैंने कहीं नहीं पढ़ा कुरान के अंदर ना हदीस के अंदर के कहीं लिखा हो कि बीबी के कदमों के नीचे जन्नत है। आप लोगों ने कहीं पढ़ा है, कहीं सुना किसी से कि बीबी के कदमों के नीचे जन्नत हो? हमेशा यही मैंने पढ़ा कि बीबी की जन्नत शौहर की फर्माबरदारी में है और शौहर की जन्नत उसकी माँ बाप की फर्माबरदारी में है। शौहर अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करेगा तो उसको जन्नत मिलेगी और बीबी अपने शौहर की फर्माबरदारी करेगी तो उसको जन्नत मिलेगी। बहुत अच्छा पैगाम। जब इंसान की उम्र 40 साल की हो जाती है तब उसकी अक्ल मुकम्मल होती है, पूरी अक्ल होती है। 40 साल का जब इंसान हो जाता है तब बचपन से लेके 40 साल की उम्र तक इंसान की अक्ल बढ़ती रहती है। 40 साल जैसी होंगे पूरी हो जाएगी और 40 साल से लेके 60 साल तक पूरी अक्ल रहती है, अक्ल मुकम्मल रहती है। और जैसे ही 60 साल से ऊपर इंसान बढ़ता है तो अक्ल कम होने लगती है, फिर उसमें बच्चों वाली क्वालिटी आ जाती है, बच्चों वाली हरकतें और क्वालिटी आने लगती हैं, जिसको आदमी नहीं कहता अरे बुढ़ापे में बच्चों जैसी हरकत करते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है जब वो बुढ़ापे में पहुंच जाएं तो अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करो। अब इनको संभालना है बुढ़ापे के आलम में। माँ बाप को कैसे संभालना है? अपना बचपन याद करके संभालो कि जैसे बचपन में तुम्हारे वालिद ने तुमको संभाला था, अब तुम अपने माँ बाप को संभालोगे। बचपन को याद रखो अपने। अगर आदमी बचपन को याद रख ले, मौलाना रूम ने फरमाया पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि बुढ़ापे में तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। माँ बाप की मोहब्बत दुनिया में बदला मांगती है। और मैंने हदीस पाक में पढ़ा है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कुछ सजाएं ऐसी हैं गुनाहों की जिसको अल्लाह आखिरत के लिए मुअख्खर फरमा देता है, लेकिन एक गुनाह ऐसा है और वो माँ बाप को सताने का गुनाह है कि माँ बाप को जो सताता है उसकी सजा अल्लाह दुनिया में बहुत जल्दी उसको दे देता है। दुनिया में भी उसकी सजा मिलेगी, कब्र में भी उसकी सजा मिलेगी और आखिरत में भी उसकी सजा मिलेगी। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से ज़ईफ़ी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए, शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा, एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद तो बेटे अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। और बुढ़ापा क्या जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी मां, मगर आपस में बूढ़ी मां के कंगन बांट लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमते वालिदैन, मकामे वालिदैन। वाह वाह वाह। मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। आओ मैं आपको एक हदीस का मफहूम और बताऊं। आप परेशान तो नहीं हो रहे? जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक हदीस पाक का मफहूम आप और सुनिएगा। यमन के नौजवान सहाबी आका की बारगाह में आए और आके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं यमन से आया हूं, अब वापस नहीं जाना चाहता हूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया हल लका अबावाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? क्या तुम्हारे माँ बाप हयात हैं? सहाबी ने अर्ज
अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप जिंदा हैं, मेरे माँ बाप हयात हैं। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया क्या उनसे इजाजत लेकर आए हो, क्या माँ बाप से पूछ कर आए हो? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, मैं उनसे इजाजत भी लेकर आया हूँ, मैं उनसे पूछ कर आया हूँ। ये उन बेटों के लिए पैगाम है जो माँ बाप को छोड़ करके अपनी जिंदगी खुशगवार गुजारना चाहते हैं। ये उन बेटों के लिए पैगाम है कि माँ बाप तो परेशान फिर रहे हैं, अरे पेड़ गांव में रह गए और फल शहर में पहुंच गए। याद रखो प्यारे मुसलमानों, ये उन बेटों के लिए पैगाम है कि जो बगैर माँ की इजाजत के, बगैर वालिद की इजाजत के जो आज अपना बोरिया बिस्तर अलग बसाने की कोशिश करते हैं। जाने वाले पे ये रोना कैसा, बंदा लाचार है क्या होना है। आप तमाम अहबाब तशरीफ रखें। आंखें आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, है ना। तो बैठे आप हजरात, बस सुने, बस बात ख़त्म करने जा रहा हूँ। मुझे भी मालूम है और 2 बज गए, 2 से ऊपर 2:20 हो गए, भी बहुत वक्त हो गया। ये तो मिसरियार भाई की मोहब्बतें, खुलूस से जो काम होता है ना उसमें अलग मज़ा आता है ना, जो दिल से काम होता है। सही बात है। अक्सर कमेटियों के जलसे देखते हैं ना, उसमें खींचतान होती है, किसी ने किसी को बुलाया, किसी ने किसी को बुलाया, वो सोचे मेरा शायर पढ़ ले, वो सोचता है मेरा खतीब तकरीर कर ले, है ना। उस खींचतान में फिर प्रोग्राम अच्छा नहीं हो पाता है। एक के हाथ में रहेगा तो अच्छा चले। हेलो, क्या बात है? हेलो, लाइट तो वैसे भी नहीं जाती है ना अपनी तरफ की, बहुत कम जाती है। अच्छी बात। अच्छा, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो यमन के नौजवान सहाबी से आका ने फरमाया क्या माँ बाप हैं? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, माँ बाप तो जिंदा हैं। फरमाया इजाजत लेकर आए हो, पूछ कर आए हो? अगर माँ बाप इजाजत दे दे तो बेटा जहां चाहे वहां रहे, और माँ बाप की अगर मर्जी नहीं है, इजाजत नहीं है, तो ऐसे बेटे के लिए ये पैगाम है, नबी का हुक्म है कि पहले अपने माँ बाप की इजाजत ले। नबी ने फरमाया क्या इजाजत ले ली माँ बाप से कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, मैं तो ये भी पूछ के आया हूँ। नबी ने फरमाया जब तुमने ये पूछा था कि उनका बेटा वापस नहीं आएगा तो उनकी हालत कैसी थी? वो हंस रहे थे कि रो रहे थे? माँ बाप की हालत कैसी थी? तो मेरे आका के सहाबी ने रो के अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जब मैंने ये कहा ना कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा, तो मेरे वालिद की आंखों में आंसू थे, मेरी माँ की आंखों में आंसू थे, और मेरे गले लग के फूट फूट करके मेरे माँ बाप रो रहे थे। मेरे आका बैठे हुए थे, तशरीफ फरमा थे, जलाल में आ गए, उठ के खड़े हो गए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए मेरे सहाबी, इरजे इलैहिमा फअदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा, ए मेरे सहाबी वापस चले जाओ और जैसे जहां से आए हो वहीं लौट के चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, मकामे वालिदैन। वो है गौसे आजम कि जो अपनी वालिदा से इजाजत लेके जा रहे हैं, है ना। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबी वापस चले जाओ, जहाँ से आए हो वहीं लौट के चले जाओ, पहले जैसे माँ बाप को रुला के आए हो उन्हें हंसाओ, जाके खुश करो, वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। ओ माँ बाप को सता करके नैनीताल के चक्करों पे चक्कर लगाने वालों, ओ माँ बाप पे जुल्म करके दार्जिलिंग की सैर करने वालों, इधर माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान और बेटा अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डाल के आ रहा है, इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं,
और बेटा है कि जाकर के दोस्तों के साथ होटलों में पार्टियां करता हुआ नजर आ रहा है। याद रखो नबी फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी है उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे माँ बाप नाराज है उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। अरे घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो। उलमा फरमाते हैं अगर माँ बाप के पैर पकड़ के भी राजी करना पड़े तो उनके पैर पकड़ करके राजी कर लो। वो तुमसे राजी हो गए तो अल्लाह तुमसे राजी है, उसका रसूल तुमसे राजी है। आज कारोबार में बरकत नहीं होती तो दुआएं कराते फिर रहे हो। मैं आया मुझसे कहा हजरत दुआ कर दो, पीर साहब आए कहा हजरत दुआ कर दो। आज मेरे मकान में बरकत नहीं है, मेरे कारोबार में बरकत नहीं है, कारोबार में बिजनेस में लॉस हो रहा है। आज मेरे घर में परेशानियों ने देख मेरे घर को परेशानियों ने घेर लिया है। याद रखो हम दुआ कराते फिर रहे हैं, हम दुआ लेते नहीं है। घर में बैठे हुए माँ बाप से दुआएं लो। माँ बाप की दुआ के लिए हदीस पाक में आता है आका इरशाद फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। तो ये माँ बाप हैं अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। घंटों में माँ बाप की अजमत पे तकरीर कर सकता हूँ, लेकिन सुने गौसे आजम के ताल्लुक से ये प्रोग्राम है। 18 साल की उम्र में गौसे आजम अपनी माँ से इजाज़त लेके बगदाद जा रहे हैं। माँ ने अपने एहसान नहीं गिनाए कि बेटा आप छोड़ के जा रहा है मुझे, तेरे जाने के बाद मेरी कौन मिजाज पुरसी करेगा, कौन मेरी खैरियत लेगा। वो माँ थी माँ जिसने कहा बेटा अगर तू किसी और काम के लिए इजाजत लेता तो शायद मैं तुझे जाने नहीं देती। तूने इजाजत ली है तो नाना की शरीयत के लिए ली है, इसलिए मैं तुझे रोक भी नहीं सकती। गए गौसे आजम बगदाद तालीम हासिल करने के लिए। बेटा भी जानता है कि हो सकता है माँ का दीदार ना हो, माँ भी जानती है कि पता नहीं बेटे का दीदार हो या ना हो। गौसे आजम बगदाद में तालीम हासिल कर रहे थे, इधर उनकी माँ का इंतकाल हो जाता है। लेकिन गौसे आजम ने तालीम नहीं छोड़ी, गौसे आजम ने इल्म हासिल करना नहीं छोड़ा। आज जो जाहिल पीर कहते हैं कि मौलवियों का रास्ता और है और पीरों का रास्ता और है, अरे वो पीराने पीर है, पीरों के पीर है, वो रोशन ज़मीर है। जब गौसे आजम जो तमाम पीरों के पीर है, जो तमाम वलियों के वली है, वो उनकी शान ये है कि पहले मदरसा जाकर के आलिम बनते हैं, फाजिल बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं। आज का जाहिल पीर कहता है नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ता और रोजा एक टाइम का नहीं रखता, और कहता है कि मौलवियों का रास्ता और है और पीरों का रास्ता और है। अरे पीर बनने के लिए आलिम होना भी जरूरी है। अगर आलिम नहीं होगा तो शरीयत के मसाइल को कैसे जानेगा? लगाओ यार नीचे से नारा लगाओ कोई। शरीयत के मसाइल को कैसे पहचानेगा? या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। गौसे आजम पहले आलिम बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं। इतने बड़े अल्लाह के वली हैं गौसे आजम के हुजूर आला हजरत फरमाते हैं सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और गौसे आजम उस जात का नाम है जिसकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पे नहीं है, जिनकी हुकूमत जिन्नात पर भी है, जिनकी हुकूमत पानी पर भी है, जिनकी हुकूमत हवा पर भी है। अरे गौसे आजम उस शख्सियत का नाम है जिनकी हुकूमत जिन्नात पर भी है। एक वाकया सुनो, तकरीर मेरी खत्म है। कौन गौसे आजम है? आपका एक मुरीद आपके पास में आया, गौसे आजम अपनी खानका में बैठे हुए हैं, मुरीद की आंखों में आंसू है। ये गौसे आजम है, किसी का रोना नहीं देख पाते मेरे गौस। जब कोई रोता हुआ आता है मेरे गौस उससे फरमाते हैं तेरी परेशानी क्या है, मेरे गौस उसकी परेशानी को उसी वक्त दूर फरमा देते हैं। मेरे गौस ने फरमाया क्यों परेशान है? मेरा मुरीद है और परेशान है। उसने कहा ऐ मेरे शेख, मैं सबके सामने बात नहीं बता सकता, मुझे तन्हाई में आपसे बात करनी है। गौसे आजम तन्हाई में चले गए, कहा बात क्या है? मुरीद ने रो के कहा हुजूर मेरी बेटी मेरे घर से गायब हो गई है, हुजूर मेरी बेटी मेरे मकान की छत पे चढ़ी और छत पे से गायब हो गई। अल्लाह अकबर। गौसे
आजम है, गौसे आजम। फरमाते हैं आंखें बंद करने के बाद में, परेशान मत हो, तुझे तेरी बेटी मिलेगी। बोला हुजूर मुझे मेरी बेटी चाहिए, हुजूर मेरी बेटी मुझे जिंदा चाहिए, हुजूर मेरी बेटी मुझको सलामत चाहिए। उस वक्त का बादशाह भी तो था, उस वक्त खलीफा भी तो थे, उस वक्त और भी तो जगह जगह लोग थे, रईस भी लोग थे, लेकिन गौसे आजम का मुरीद अदालत में फैसला लेकर के नहीं गया, बादशाह के पास में फैसला लेकर के नहीं गया, खलीफा के पास में फैसला लेकर के नहीं गया कि मुझे मेरी बेटी चाहिए। आया तो गौसे आजम की बारगाह में आया तो अपने पीर की बारगाह में आया, क्योंकि वो जानता है कि बादशाहों का जहां काम नहीं बनता है, जहां रईसों से काम नहीं बनता है, जहां पर खलीफा से काम नहीं बनता है, वो काम बगदाद के गौसे आजम पूरा करते हैं, वो काम शेख अब्दुल कादिर जिलानी पूरा करते हैं। और ये गौसे आजम वो है जिनकी हुकूमत इंसानों पर भी है, जिनकी हुकूमत जिन्नात पर भी है, जिनकी हुकूमत हवा पर भी है। गौसे आजम से कहता है हुजूर मुझे मेरी बेटी चाहिए, और बेटी भी मुझे सलामत चाहिए। मेरे गौस फरमाते परेशान मत हो, फला कर्ख के खंडरात को तू जानता है? बोला हाँ मैं जानता हूं। फरमाया परेशान क्यों होता है, जा कर्ख के खंडरात में चला जा और सुन, बड़ा खतरनाक जंगल है वो, बहुत खतरनाक खंडरात है वो, लेकिन सुन जब तू उस खंडरात में जाए तो वहां जाकर के बिस्मिल्लाह बिनियत अब्दुल कादिर पढ़ करके अपनी उंगली पे दम करके एक गोल दायरा खींच लेना और उसके अंदर बैठ जाना। रात में जिन्नात गुजरेंगे, डरना नहीं, अलग अलग किस्म में तेरे सामने आएंगे, डरावनी शक्ल सूरत में तेरे सामने आएंगे, लेकिन तुझे डरना नहीं है। गौसे आजम का मुरीद था, कहता है हुजूर मैं डरूंगा, मैं तो आपका मुरीद हूं। गौसे आजम ने फरमाया सुबह के वक्त जिन्नात का सरदार तेरे सामने आएगा, बहुत ताकतवर है जिन्नात का सरदार, बहुत पावरफुल है जिन्नात का सरदार। बताओ जिन्नात पर जिसकी हुकूमत हो तो वो कितना पावरफुल होगा, कितना शक्तिशाली होगा, कितना ताकतवर होगा। गौसे आजम ने फरमाया उसको देख के भी तुझे डरना नहीं है। जब वो तेरे सामने आएगा तो तू, जब वो तुझसे ये पूछे कि तू यहाँ रास्ते में क्यों बैठा है, तब उसको बता देना कि मैं बैठा नहीं हूं बल्कि बैठाया गया हूं। और जब वो तुझसे ये पूछे कि तुझे बिठाया किसने है, तब मेरा नाम बता देना कि मुझे बिठाया है गौसे आजम ने। तब उसको अपनी पूरी बात बता देना, वो तेरा काम करेगा। गौसे आजम का मुरीद गया कर्ख के खंडरात में और वहां जाकर के बैठ गया। जिन्नात गुजरे रास्ते से, ऐसी ऐसी डरावनी सूरत में जिन्नात आए और आकर के जैसे ही गोल दायरे के करीब आते तो बच के निकल जाते, लेकिन इससे किसी ने कुछ नहीं कहा। सुबह के वक्त जिन्नात का सरदार आया सवारी पे बैठ करके और अपने एक बड़े लश्कर के साथ में, जैसे ही उसको रास्ते में बैठा हुआ देखा, करीब आके कहता है ये शख्स तुझे पता नहीं है, तू इंसान है और तू रास्ते में बैठा है, ये जिन्नों के गुजरने की जगह है, तू रास्ते में बैठा है, तुझे मौत का डर नहीं है, तुझे मौत का खतरा नहीं है, तू नहीं जानता है तेरी जान को खतरा हो सकता है। उसने कहा कि मैं यहां बैठा नहीं हूं बल्कि मुझे बिठाया गया है। कहा किसने तुझे बिठाया है? तब गौसे आजम के मुरीद ने कहा मुझे बिठाने वाली शख्सियत का नाम कुतुब रब्बानी है, महबूब सुबहानी है, शहबाज लामकानी है, पीर लासानी है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, मुझे गौसे आजम ने बिठाया है। इतना सुनना था खिजरपुर वालों, जिन्नात का सरदार सवारी से नीचे उतरा और जैसे हम अत्तहियात में बैठते हैं घुटनों के बल ऐसे बैठ गया और अदब के साथ बैठ के कहता है बताओ मेरे आका ने क्या हुक्म दिया है, बताओ मेरे आका का हुक्म क्या है, बताओ मेरे शेख का हुक्म क्या है। गौसे आजम के मुरीद ने कहा मेरी बेटी मकान की छत से गायब हो गई है, मुझे मेरी बेटी चाहिए। गौसे आजम ने फरमाया है जिन्नात के सरदार से कहना कि उसकी बेटी को ला करके दे और सही सलामत ला करके दे, इज्जत व आबरू के साथ में ला करके दे। जिन्नात के सरदार ने नजर डाली जिन्नात के ऊपर, किसकी मजाल है जिसने गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाली, किसकी हिम्मत हुई जिसने गौसे आजम के मुरीद की बेटी के ऊपर बदनजरी की है। जिन्नात खड़े होकर कहते हमारी ये मजाल कहां कि गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाले। कहा जाओ तलाश करो, समंदर की तह में चले जाओ, वहां ढूंढो, जाओ जहां भी मिले लेकर के आओ। जिन्नात दौड़े और दौड़ने के बाद में
बड़ी मशक्कत के बाद में मुल्क के चीन में एक पहाड़ियों के अंदर गार घाटी के अंदर से अंधेरे कुएं के अंदर से गौसे आजम के मुरीद की बेटी को लेकर के आए और जो लेके गया था जिन्न उसे भी पकड़ करके लाए। और सुनो, जैसे ही ला करके खड़ा किया, जिन्नात के सरदार ने कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने गौसे आजम की मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाली। आज हमारी माँ बहनें भी प्रोग्राम सुनने के लिए आई हैं, तो सुनो, नसीहत लेके जाओ इस प्रोग्राम से। गौसे आजम के मुरीद की बेटी को ला करके रख दिया गया। तब गौसे आजम के मुरीद की बेटी जब पहुंच गई, तब जिन्नात के सरदार ने कहा, किससे, उस जिन्न से कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाली। तू जानता नहीं है किसके मुरीद है, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद है, ये गौसे आजम के मुरीद है। तब उस जिन्न ने कहा था कि ये जब मकान की छत पर आई, इसके बाल खुले हुए थे, सर पे दुपट्टा नहीं था, इसलिए मैं इसको उड़ा करके ले गया। तो जरा सोचो, यहां नसीहत पकड़ो, वो गौसे आजम के दौर की बात है, जिस दौर में बेटियां गायब नहीं हुआ करती थी, जिस दौर में बेटियां कहीं भाग के नहीं जाया करती थी, ये उस दौर की मैं बात कर रहा हूं। सरकार गौसे आजम के दौर में वहां निगाहें भी पाकीज़ा थी, वहां लोग भी नजरें झुका करके चला करते थे, वहां लोग शरीयत पे अमल करते हुए चला करते थे। उस दौर की बात है कि अगर कौम की बेटी मकान की छत पे अगर सर बाल खुले हुए हो तो जिन्नात की नजर पड़ जाए उसके ऊपर, तो जरा आज आप मजारों पे जाकर के नहीं देखते क्या हाल हो गया है। वजह क्या है, मेकअप करके गलियों में बेपर्दा घूमती नजर आती है। हाल ऐसा बनता चला जा रहा है, ब्याह शादी के मौके पे चले जाओ, खुद की नजरें नीचे झुक जाती है लेकिन उनको शर्म नहीं आती। ऐसे ऐसा लिबास चल रहा है, ऐसे ऐसे कपड़े चल रहे हैं। पैगंबर इस्लाम ने 1450 साल पहले फरमाया था, क्या फरमाया कि मेरी उम्मत में दो किस्म के लोग ऐसे होंगे, मैं उन्हें नहीं देखूंगा लेकिन उनको लोग देखेंगे। कौन लोग हैं? उनमें मेरे आका ने उन औरतों की भी हालत बयान की थी। नबी ने फरमाया कासियातुन आरियात, वो कपड़े पहन के भी बरहना लगेंगी, वो कपड़े पहन के भी नंगी नजर आएंगी। माज़अल्लाह, आज कपड़ा लिबास देख लो ना कैसा बारीक लिबास चल रहा है। आज पर्दा भी पर्दे में नहीं रहा। ये हाल आज हमारे मुआशरे का होता जा रहा है। आज कितने लोगों की बदनिगाही की शिकार हमारी माँ बहनें बेटियां हो गई। पार्कों में जाकर के देखो कैसे कैसे आज मुस्लिम बेटियों के साथ में जुल्म और अन्याय हो रहा है। आज एक आंख से आंसू हमारी नहीं निकलता, एक आंख से आंसू हमारी नहीं टपकता। बाप ने बेटी को कॉलेज भेजा लेकिन कभी नहीं सोचा कि मेरी बेटी वाकई पढ़ने के लिए गई है या कहीं किसी पार्क में तो किसी बद मजहब के साथ में तो नजर नहीं आ रही। कभी हमारी एक बार भी न भाई ने जाकर के देखा, न बाप ने जाकर के देखा, न चचा ने जाकर के देखा, न ताऊ ने जाकर के देखा। और जब वही बेटी जब वालिद के चेहरे पे कालिक पोत के चली जाती है, जब दूसरा धर्म इख्तियार कर लेती है, तब गलियों में रो के कहता है मेरी बेटी कालिक पोत के मेरे मुंह पे चली गई। हमने कहा अब इसमें उसका क्या कसूर है? तूने अपनी बेटी को तालीम ही वो दिलाई थी जो तालीम उसको जो है बर्बादी की तरफ लेकर के जाए। काश तूने अपनी बच्ची को दीनी तालीम सिखाई होती, अपनी बच्ची को सीरत फातिमा तो ज़हरा की किताब हाथ में दी होती, सीरत ज़ैनब की किताब हाथ में दी होती, तो वो जानती सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है, सबसे बड़ा सरमाया ईमान का सरमाया है। अगर दीनी तालीम उसके पास होती, तुम्हारे मजहब की तालीम उसके पास में होती, तो ऐसी बेटी ऐसी बहन अपनी जान तो दे देती लेकिन किसी गैर आदमी के मजहब को इख्तियार नहीं करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सीरते फातिमा। अभी कितने फातिमा आज ही मोबाइल पे वीडियोस आई, कितनी बरेली में पार्कों में देखो जाकर के आप कैसे यही हाल है, हालात है आज मुआशरे का हमारे। बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब। नबी ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में हर शख्स जिम्मेदार है। अल्लाह हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में कयामत में पूछेगा। बाप औलाद का जिम्मेदार है, पूछेगा तूने औलाद को कैसी तालीम और तरबियत की थी। बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है। कभी भाई ने जाकर के नहीं देखा कि मेरी बहन कहाँ है, कभी बाप ने नहीं देखा मेरी बेटी कहाँ है। गलियों में ये सिर्फ दुनियावी, और आदमी चंद पैसों के लिए बच्ची को नौकरी पे भेज देता है। मुस्लिम लड़कियों को इतनी जल्दी नौकरी मिल रही है ना, बैंकों के अंदर जाके देखो, प्राइवेट ऑफिसों के अंदर जाकर के देखो, हमारी मुस्लिम बेटियां और बहनों को नौकरी मिल रही। 1500 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए। बाप को डूब के मर जाना चाहिए।
भाइयों को गैरत से मर जाना चाहिए, पानी ना मिले तो थूक के नाक डिबो करके मर जाए। कहां गैरत मर गई उनकी, कहां गैरत चली गई। ये 3000 4000 में बहन बेटियों की इज्जत का सौदा करा रहा है ये बाप, बेटियों की इज्जत का सौदा। पूछेगा अल्लाह कयामत के दिन, बचेगा कोई नहीं, हर शख्स जिम्मेदार है। अल्लाह हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। कितनी हजार मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई, इस्लाम धर्म छोड़ दिया उन्होंने, एक की आंख से आंसू नहीं निकलता। हम सुनते हैं कान से, अरे फला जगह ऐसा मामला हो गया, फला जगह ऐसा मामला हो गया। कहीं ऐसा ना हो ये आग लगते लगते तुम्हारे घर तक पहुंच जाए। आज इस दुनियावी तालीम ने, ये खलत मलत वाली तालीम जो स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के अंदर चल रही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के नाम पर, मैंने जिस आयत को पढ़ा है कुरान में, रब फरमाता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू, कयामत में बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो है ना, ये सब एक दूसरे के दुश्मन होंगे कयामत में। तो फिर काम कौन आएगा? इल्लल मुत्तकीन, परहेजगार काम आएंगे, मुत्तकी काम आएंगे। तो दोस्ती मुत्तकियों से करो, दोस्ती परहेजगारों से करो, जो खुद भी नमाज पढ़े और अपने दोस्त को भी कहे कि तू नमाज पढ़, जो खुद भी अल्लाह की इबादत करे और दोस्त का भी हाथ पकड़ के मस्जिद की तरफ लेके जाए। उसको दोस्त मत बनाना कि जो ना खुद नमाज पढ़ता है ना दोस्त को नमाज पढ़ने जाने देता है, वो कयामत में दुश्मन बन जाएगा एक दूसरे का। ये कुरान की मैं आयत सुना रहा हूं। तो नेकों की सोहबत में बैठोगे तो नेक बन जाओगे, और बुरों की सोहबत में बैठोगे तो बुरे बन जाओगे। शेख सादी ने लिखा है कि मैंने गुलाब के पौधे के नीचे की मिट्टी को सूंघा तो उसमें गुलाब जैसी खुशबू आ रही थी। मैंने पूछा, ऐ मिट्टी तेरे अंदर गुलाब जैसी खुशबू क्यों आ रही है? तो मिट्टी ने कहा कि मैं चंद दिन गुलाब के पौधे की सोहबत में रही, इसलिए मेरे अंदर से भी गुलाब की खुशबू आ रही है। ये सोहबत का असर है। अगर नेकों की सोहबत में बैठोगे, परहेजगारों की सोहबत में बैठोगे तो तुम भी परहेजगार बन जाओगे, और जुआरियों की सोहबत में बैठोगे तो एक दिन जुआरी बन जाओगे, अय्याशों की सोहबत में बैठोगे तो एक दिन अय्याश बन जाओगे। इसलिए नेकों की सोहबत पकड़ो, कयामत के दिन ये सोहबत भी काम आएगी। जैसी सोहबत में बैठोगे वैसा असर होगा तुम्हारे ऊपर। सोहबते स्वालिहा तुरा स्वाले कुनद, सोहबते तालिहा तुरा ताले कुनद। नेकों की सोहबत नेक बना देती है और बुरों की सोहबत बुरा बना देती है। आला हजरत फरमाते हैं, रंग बेचने वाले के पास मत बैठो, अगरचे तुम रंग नहीं बेचते, रंग उड़ के जब तुम्हारे कपड़ों पे लगेगा और लोग देख के कहेंगे ये भी रंग बेचता है। मतलब क्या है? मिसाल है ये, बुरों के पास मत बैठो, अगरचे तुम बुरे नहीं हो। जब उनके पास बैठोगे तो एक दिन आएगा कि लोग कहेंगे कि ये उनके पास बैठता है, उन्हीं में से है। इसलिए परहेजगारों के पास बैठो, नमाजियों के पास बैठो, आलिमों के पास बैठो, हाफिजों के पास बैठो। अरे आलिम और हाफिज के पास बैठोगे तो कुरान और हदीस की बातें मिलेगी, और दुनिया वालों के पास में बैठोगे तो दुनिया की बातें सुनने को मिलेगी। और क़यामत के दिन कुरान और हदीस की बातें काम आएंगी, ये सियासत की बातें काम नहीं आएंगी। तो नबी ने फरमाया था, कासियातुन आरियात, ऐसी औरतें होंगी कि जो कपड़े पहन करके भी बरहना लगेंगी। मुमीलातुन माइलात, ऐसी औरतें होंगी कि जो अपने बनाव सिंगार को, मेकअप को जाहिर करेंगी, लोगों को माइल करेंगी अपनी तरफ। आज शादियों के मौके पे जाकर के देखो तो कैसा मेकअप चलता है। अरे ये बनाव सिंगार जो है, ये तो अल्लाह ने शौहर के लिए हुक्म दिया था ना, कि औरतें जो बनाव सिंगार मेकअप जो करे वो अपने शौहर के लिए करे। कभी शौहर ने नहीं पूछा कि शादी के मौके पे जा रही है तो ये मेकअप किसके लिए हो रहा है? कभी नहीं। नबी ने फरमाया था, ऐसी औरतें होंगी, ऐसी औरतें होंगी कि जो कपड़े पहन करके भी बरहना लगेंगी और अपने मेकअप के ज़रिए लोगों को माइल करेंगी कि लोग उनको देखें। नबी ने फरमाया, ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। ऐसी औरतों को जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी।
आगे नबी फरमाते हैं जन्नत की खुशबू इतनी दूर से सूंघी जाएगी, बहुत दूर से सूंघ जन्नत की खुशबू आने लगेगी। नबी ने फरमाया लेकिन ये औरतें वो हैं जो मेकअप दूसरों के सामने जाहिर करें, बेपर्दा गलियों में घूमें, छोटे छोटे कपड़े पहने और ऐसे चुस्त कपड़े पहने कि बदन की बनावट जाहिर हो जाए, बदन का जो है वो डेल डोल जाहिर हो जाए। नबी ने फरमाया ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी, ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। गौसे आजम के मुरीद की बेटी जब आ गई तो जिन्नात के सरदार ने पूछा था उस जिन से, तू इसको लेके क्यों गया? कहा बाल खुले हुए थे, सर छत पे आई तो मैं इसको उठा के ले गया। उस दौर की बात है, तो सोचो मेरी माँ और बहनों के आज के दौर में जिन्नात का क्या हाल होगा। उस दौर में तो गौसे आजम थे कि गौसे आजम ने जो है वो मदद फरमाई और गौसे आजम के मुरीद की बेटी मिल गई। जिन्नात के बारे में आया है कुरान में 8वें पारे में है, या माशरल जिन्नी क़दिस्तक्सरतुम मिनल इंस, ऐ जिन्नात के गिरोह तुम इंसानों से ज़्यादा हो। जिन्नात इंसान से ज़्यादा हैं, इतनी इंसानों की तादाद नहीं है जितनी जिन्नात की तादाद है। तो सोचो कहाँ कहाँ जिन्न होंगे, किधर जिन्न होंगे। मज़ारों पे जाके देखो ना, एक चक्कर लगा लिया करो मज़ारों पे, देखो जाके क्या हाल है मज़ारों पे। अल्लाह, कोई कह रही साबिर छोड़ दे, कोई कह रही है मखदूम छोड़ दे, कोई कह रही है दाना छोड़ दे, दाना वली छोड़ दे, सब है। अल्लाह पर ये सिर्फ बेपर्दगी का नतीजा है, अल्लाह सिर्फ बेपर्दगी का नतीजा। घर में नमाज की पाबंदी करो, पर्दे के साथ रहो, सूरह बकरा की तिलावत करो, कोई जिन्न कोई भूत आपके करीब आ ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं जिस घर में 3 दिन सूरह बकरा की तिलावत कर दी जाए, सूरह बकरा जो पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरे का आधा है, 2.5 पारों में ना, हाँ, तो सूरह बकरा जो है पूरी सूरत है, शुरू से जब कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो तीसरे पारे तक आप जाएंगे तो सूरह बकरा है, ठीक है। इसको नबी ने फरमाया 3 दिन जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत हो जाए उस घर में कोई जिन्न कोई भूत कोई प्रेत आ ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कोई बवा नहीं आ सकती जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत हो जाए। मुफ्ती साहब जिंदाबाद। समझे? तो ये कुरान की तिलावत करे ना घर में, कोई जिन्न करीब नहीं आ सकता। और एक वजीफा बता दूं मैं, वही गौसे आजम के मुरीद ने पूछा जिन्नात के सरदार से, अरे तुम गौसे आजम को कैसे जानते हो? तो जिन्नात के सरदार ने कहा था तुम जानने की बात करते हो, अरे गौसे आजम तो वो शख्सियत है कि हम दुनिया के किसी भी कोने पे हो, गौसे आजम बगदाद से निगाहे जलाल उठा दें तो हम जहां हो वही हमारे जिस्म में आग लग जाए। कहा गौसे आजम को तुम जानने की बात करते हो, अरे गौसे आजम उस जात का नाम है जिस घर के अंदर गौसे आजम का नाम लिया जाएगा मेरी नस्ल का जिन उस घर में दाखिल नहीं हो सकता है। जिस घर में गौसे आजम का नाम लिया जाए उस घर में मेरी नस्ल का जिन्न दाखिल नहीं हो सकता। ताजुश शरिया पुकार के कहते हैं पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद, सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। दिल की सुनाए अख्तर दिल की जुबान में कहते ये बहते नीर हैं या गौस अल मदद। सरकारे गौसे आजम नजरे करम खुदारा मेरा खाली कांसा भर दो मैं फकीर हूं तुम्हारा, ये तेरा करम है या गौस जो बना लिया है अपना, कहां हमसा ये कमीना कहां सिलसिला तुम्हारा। कहां मुझसे ये कमीना कहां सिलसिला तुम्हारा। हम इस लायक कहां कि आपका जिक्र कर सके, आप इस लायक कहां कि उनका जिक्र सुन सके, लेकिन ये मेरे गौस की मर्जी है, ये मेरे गौस का मंशा है कि मेरे गौस फरमाते हैं तब जब तक मैं नहीं चाहता हूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है। आज आप गौसे आजम की महफिल में आए नहीं हो बल्कि मेरे गौसे आजम ने चाहा है तब तुम यहां पर आए। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्व इल्लल मुत्तकीन।
क़यामत में बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, सिवाय परहेजगारों के, सिवाय मुत्तकियों के। तो दोस्ती किससे करनी है? परहेजगारों से। दोस्ती किससे करनी है? मुत्तकियों से। खुद भी नमाज पढ़ो, दोस्त का भी हाथ पकड़ के मस्जिद की तरफ लेके जाओ। क्या बात है। अरे उसके साथ में वो हाथ पकड़ के मार्केट लेके जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। उससे कहो मार्केट बाद में जाएंगे, पहले अल्लाह नमाज की पढ़ी इबादत जाएगी। करेंगे, वाह क्या बात है मुफ्ती साहब। पहले नमाज पढ़ेंगे, पहले नेक काम करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे दुनिया का काम। ऐसा दोस्त क़यामत में जो है वो काम आएगा। और वो दोस्त जो शराब की दुकान की तरफ लेके जाए, जिना के अड्डे की तरफ लेकर जाए, गुनाहों की तरफ लेके जाए, ऐसा दोस्त क़यामत के दिन एक दूसरे का दुश्मन बन जाएगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, मैं एक पैगाम आपको देता हूँ कि आज ये दौर बड़ा पुरफितन दौर है। मेरे नबी ने फरमाया था, मैंने मिशकात की एक हदीस पाक पढ़ी, आका फरमाते हैं कुर्बे क़यामत फितने ऐसे निकलेंगे जैसे तुम बारिश में पतंगों को देखते हो। जैसे पतंगे निकलते हैं ना, जब बारिश आती है तो देखा होगा कितने कीड़े निकलते हैं। नबी ने फरमाया फितने ऐसे जन्म लेंगे। आज कितना फितनों का दौर है, और हमारी नई नस्ल जो है ना यूट्यूब पे इतनी बिगड़ती जा रही है, इतनी बिगड़ती जा रही है। देखो, हर सफ़ेद गोली सिप्टरॉन की नहीं होती है, समझे? हर दाढ़ी टोपी वाला मौलवी हो ये ज़रूरी नहीं है। हर दाढ़ी टोपी वाला मौलवी हो ये ज़रूरी नहीं है, समझे? तो एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो यूट्यूब पे आप जो तकरीरें सुन रहे हो, कोई मोहम्मद अली मिर्ज़ा की सुन रहा है, कोई किसी की सुन रहा है, कोई किसी की सुन रहा है, इनको सिर्फ इस काम के पैसे मिलते हैं कि लोगों को गुमराह करो। सिर्फ इस काम के पैसे दिए जा रहे हैं कि लोगों को गुमराह करो। बताओ, जो नबी की शान में गुस्ताखी करे आप उसको सुन रहे हो? जो सहाबा की शान में गुस्ताखी कर रहा है तुम उसको सुन रहे हो? वो शब्बीर वारसी को लोग सुनते हैं। वो शब्बीर वारसी जो राफजी हो गया, माज़अल्लाह, हजरत अली शेर खुदा का नाम लेता है, तुम समझते हो बहुत अच्छा है। ये नहीं देखते कि तंज सहाबा पे करता है, ये नहीं देखते। अरे तुम तो सुन्नी हो, सुन्नी सहीहुल अकीदा। सुन्नी सहीहुल अकीदा की पहचान मैं आपको बता देता हूँ। जन्नत में अगर जाना है तो एक हाथ में सहाबा का दामन और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन होगा, तभी जन्नत में आप जाओगे। वाह वाह। ये हदीस है, मेरे आका ने फरमाया, नबी फरमाते हैं, मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो इसमें बैठ गया वो पार हो गया, और जो नहीं बैठा वो गर्क हो गया, डूब गया। अच्छा, कश्तियां जो समंदर में चलती थी ना, तो आज तो कुतुब नमा है, आज तो मैप लगा हुआ है, जहाज से आदमी समत मालूम कर लेता है। उस दौर में हुजूर ने जब फरमाया था, उस समय मैप तो था नहीं, कुतुब नुमा तो था नहीं, कोई मोबाइल का भी दौर नहीं था कि साहब मैप लगा करके रास्ता देख लें कौन सा किधर जा रहा है। उस समय ऐसी सड़कें भी नहीं थी, जैसे हम जादवपुर से चलेंगे तो लिखा होगा सेथल 10 किलोमीटर, सेथल 12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर है, चलते रहेंगे। और आगे बढ़े तो हाफिजगंज 4 किलोमीटर, और आगे बढ़ेंगे बरेली 25 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। तो निशान लगे हुए, वो दौर भी नहीं था कि निशानों से पता चल जाए। अच्छा, समंदर में काय के निशान? समंदर में तो पानी ही पानी है, वहां काय के निशान? ये तो सड़क पे चलेंगे तब ना निशान से पता चलेगा। समंदर में काय के निशान? तो समंदर में जब कश्ती चलती थी, जहाज चलता था, तो दिन में आदमी सूरज को देख करके पता लगाता था कि कौन सी समत में जहाज चल रहा है, कौन सी समत में कश्ती चल रही है। और रात में सितारों को देख करके आदमी पता लगाता था कि कौन सी समत में जो है वो हमारी कश्ती चल रही है। आसमान में 4 बड़े सितारे हैं, उन सितारों को देख करके कश्ती चलाने वाला ये अंदाजा लगा लेता था कि मेरी कश्ती जो है वो उत्तर में चल रही है या दक्षिण में चल रही है या पूरब में चल रही है कि पश्चिम में चल रही है। उन 4 बड़े सितारों को देख के अंदाजा लगा लेता था। नबी ने फरमाया, असहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। नबी फरमाते हैं, मेरे जितने सहाबा हैं, मेरे सारे सहाबा सितारों की मिसल हैं। जो आसमान में सितारे हैं उनकी मिसल हैं। किसी एक की भी पैरवी करोगे, नबी ने फरमाया, हिदायत पा जाओगे, रास्ता पा जाओगे। अब कश्ती में तो हम बैठ गए, अब किनारे पे पहुंचने के लिए हमें सितारों के सहारे की जरूरत है कि नहीं है? कश्ती में तो हम बैठ गए,
अब किनारे पे हम कैसे जाएंगे? तो वो 4 बड़े सितारे हैं। एक सितारा पूरब में है, एक सितारा पश्चिम में है, एक सितारा उत्तर में है, एक सितारा दक्षिण में है। उन सितारों को देख करके संतों का पता लगाया जाता है। ऐ खिजरपुर वालों, जैसे आसमान में 4 बड़े सितारे हैं, ऐसे ही जमीन पर मेरे आका के 4 बड़े सहाबा हैं। एक का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है, एक का नाम उमर फारूक आजम है, एक का नाम उस्मान गनी है, एक का नाम मौला अली है। अगर तुमको कश्ती में बैठने के बाद में किनारे पे पहुंचना है तो 4 सहाबा का दामन पकड़ना पड़ेगा, 4 सहाबा का दामन तुमको थामना पड़ेगा। आला हजरत फरमाते हैं वही कामयाब है जिसके हाथ में एक हाथ में अहले बैत का दामन है और दूसरे हाथ में सहाबा का दामन है। हम अपनी किस्मत पे नाज करते हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। आला हजरत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो ये अगर आदमी कश्ती में बैठने के बाद में किनारे पे अगर उस पहुंचना चाहता है तो वो कश्ती अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती है, और किनारे पे अगर जाना चाहता है तो वो सहाबा की मोहब्बत की कश्ती है। कुछ लोग हैं कश्ती में बैठे भी नहीं, कुछ लोग हैं कश्ती में बैठे नहीं, लेकिन कश्ती के बाहर से खड़े होके कह रहे हैं कश्ती के तख्ते बहुत अच्छे हैं, कश्ती के अंदर जो है वो पानी नहीं जा रहा है, कश्ती बनी बहुत अच्छी है। इशारे में समझा रहा हूं मैं, कश्ती बनी बहुत अच्छी है, कश्ती खूबसूरत बहुत है, कश्ती की शान ये है, कश्ती ऐसी है, कश्ती वैसी। बैठे नहीं अंदर जाके, बस बाहर से सिर्फ कश्ती की तारीफ कर रहे हैं। क्या बाहर से तारीफ करने वाला मंजिल पे पहुंच जाएगा? क्या बाहर बैठ करके सिर्फ तारीफ करता रहे कश्ती की, क्या वो मंजिल पे पहुंच जाएगा? हैं कुछ अपने पड़ोस में जो सिर्फ कश्ती की तारीफ करते हैं लेकिन कश्ती में बैठते नहीं है। कश्ती की बाहर से तारीफ हो रही है लेकिन अंदर नहीं बैठे हैं। अगर कश्ती में बैठ जाते तो किनारे पे जाने के लिए उन्हें सितारों की सहारों की जरूरत पड़ती, तो इसलिए वो कश्ती में बैठे नहीं है, इसलिए कश्ती के बाहर से तारीफ कर रहे हैं। वो लोग मंजिल पे नहीं पहुंच सकते, हम अल्हम्दुलिल्लाह कश्ती में बैठे हैं और किनारे पे पहुंचने के लिए सितारों का सहारा भी लिए हुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते सहाबा, मकामे सहाबा, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हम कश्ती में बैठे हुए हैं, हमारे एक हाथ में अहले बैत का दामन है, एक हाथ में हमारे सहाबा का दामन है। आला हजरत फरमाते अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। फूल से मारेंगे ना फूलों की कली से मारेंगे, मुजतहिद मारेंगे असहाबो वली मारेंगे। जो भी करता है सहाबा पे तबर्रेबाजी उनको फारूक के दुर्रे से अली मारेंगे। जो भी करता है सहाबा पे तबर्राबाजी उनको फारूक के कोड़े से अली मारेंगे। दीने रसूल पाक की वो शान है उमर, इंसाफ और अदल की पहचान है उमर। तुम उनसे बुग़्ज़ रखते हो आती नहीं हया, क्या भूल गए फातिह ईरान है उमर, क्या भूल गए फातिह ईरान है उमर। तो परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है मेरे कुछ अर्ज करने में गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 3 बज गए। कितने बज गए? 3 बज गए। और आप लोगों की मोहब्बतों ने अभी जवाब नहीं दिया है, ऐसे ही बैठे रहें बस। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। मिसरियार भाई जो तरीका आपने चलाया है, साल में एक बार मौका मिलता है आपके ज़रिए जो है गौस पाक का जिक्र सुनने का। अल्लाह पाक हम सब को तौफीक अता फरमाए कि हम ऐसे ही जमा होकर के गौस पाक का जिक्र सुनते रहें और गौस पाक के वसीले से सहाबा का जिक्र सुनते रहें। इसलिए बस ये चंद बातें थी मैंने आपके सामने बयान कर दी। मौला की बारगाह में दुआ